तुम अगर ऐसे सोचोगे एग्जाम में, सर इधर से x निकालेंगे और dx बाई dt करके वेलोसिटी निकालेंगे और उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इधर से कैसे x निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना। तो इसके लिए तुम्हें इधर पे उल्टा डिफरेंशिएट करना था, बस इतना ही था और कुछ नहीं। तुम्हें उल्टा डिफरेंशिएट करना था इसको कि dt बाई dx कर लूं। ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये अगर सोच लोगे कि इसको अगर उल्टा डिफरेंशिएट करता हूं तो ये 2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, उल्टा डिफरेंशिएट कर लिया। तो बच्चों आज हमारा मोशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, मोशन ने स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लेन को स्टार्ट करेंगे। तुम अगर पूरा कंटेंट को अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इधर पे ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं इधर पे टच किया। हर एक टॉपिक से मैंने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने करवाया, हर एक स्टैंडर्ड बुक का मैंने क्वेश्चन करवाया, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल की जितना भी फिजिक्स है, जितना भी मोशन चैप्टर से आ सकता है स्ट्रेट लाइन से, उतना मैंने इधर पे करा दिया। और अगर तुम मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर क्या करोगे, काउंट अगर करोगे, तो पूरा एक क्वेश्चन बैंक ही बन जाएगा। तो मैं जैसे बोलता हूं ना कि नीट वाले बच्चों को सिर्फ इतना कंटेंट अगर तुम पूरा अगर सही से अगर रिवाइज करके अगर जाओगे, बिना देख के अगर इसको सॉल्व करोगे, तो पूरा तुम्हारा 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा फिजिक्स में। और अगर तुम जेई के स्टूडेंट हो तो तुम्हें कुछ नहीं, इतना कंटेंट को पहले खा लो और उसके बाद तुम क्या करो, इसको रिवाइज करो कम से कम 2 बार, और उसके बाद एक स्टैंडर्ड अगर किताब तुम्हारे पास अगर टाइम है तो पक्का तुम एक स्टैंडर्ड किताब को जरूर सॉल्व करके जाना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। और बाद में एग्जाम के बाद पक्का इधर पे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कैसे लग रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा ना सब देखा देखा सही तुम्हें लगेगा। चलो स्टार्ट करते आज की हमारा लास्ट लेक्चर मोशन ने स्ट्रेट लाइन की। चलो, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, और भी वेरिएशन का जितना भी क्वेश्चन है उसको ही हम लोग इधर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक अगर देखोगे एक एक चीजें मैंने पढ़ाया, तो अभी जो हमारा जो काम बचा है ना वो है कि वेरिएशन देखना। ठीक है, तो मैं वेरिएशन इधर पे दिखा रहा हूं। लास्ट लेक्चर अगर देखोगे ना तो उसमें भी मैंने वेरिएशन दिखाया, इसमें अगर देखोगे तो वेरिएशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कुछ थोड़ा सा हमारा थ्योरी बच गया था, उसको कवर करके मैंने वेरिएशन दिखाया, इसमें भी मैं वेरिएशन दिखा रहा हूं। चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2020 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये सॉल्व नहीं होगा अगर तुम पूरा अच्छे से, तुम्हें अगर क्या नहीं आ रहा है, फिजिक्स नहीं आ रहा है, बेसिक अगर क्लियर नहीं है, तुम्हें अगर ग्राफ में अभी भी दिक्कत है, तो मेरा ग्राफ का लेक्चर अगर जाके देखोगे ना, 2 या तो 2.5 बोल सकते हो, 2.5 लेक्चर में मैंने ग्राफ करवाया। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर पे देखोगे तो बॉल को रिलीज किया गया फ्रॉम ए हाइट h एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन ए वुडन फ्लोर इट रिबाउंड एंड रीचेस हाइट h/2। द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय। मतलब क्या हुआ सर, इधर पे एक वुडन फ्लोर है, क्या है इधर पे एक वुडन फ्लोर है। ठीक है, वुडन फ्लोर इधर पे है, तो मैंने इधर पे वुडन फ्लोर बना दिया। ठीक है, और एक बॉल को मैंने एज हाइट ऊपर से, ठीक है, एक बॉल को मैंने एज हाइट ऊपर से मैंने उसको रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब इनिशियली मेरा वेलोसिटी सर कितना था, 0 था। ठीक है, इधर पे देखो रिलीज लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा सर ये इतना समझ आ गया सर। उसके बाद जब इसने इधर पे देखो वुडन फ्लोर के साथ जब उसका कांटेक्ट हुआ ना, तो आफ्टर कांटेक्ट ये h/2 डिस्टेंस ऊपर चला गया। कितना डिस्टेंस सर, आधा। सर पूरा क्यों नहीं गया, क्योंकि जब तुम और आगे बढ़ते जाओगे ना, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें पता होगा इलास्टिक कोलिशन, इनलास्टिक कोलिशन पता होगा, तो ये इनलास्टिक कोलिशन है, इसमें एनर्जी का लॉस हुआ होगा। इसलिए एज हाइट से अगर तुमने उसको रिलीज किया तो ये फिर से एज नहीं गया। अगर एज जाना होता तो इसका ये जो कोलिशन हो रहा है ना, ये इलास्टिक कोलिशन होना पड़ता, तो ये एज हाइट से नीचे गिरता और फिर एज हाइट तक ऊपर चला जाता। ठीक है, अभी ये ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब इधर पे एनर्जी लॉस हुआ होगा, और इसके वजह से इस पॉइंट से जब जितना वेलोसिटी से, देखो जितना वेलोसिटी से नीचे गिरा उतना वेलोसिटी से ऊपर नहीं गया होगा, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए पूरा एज जा नहीं पाया। समझ आया? तो दोनों वेलोसिटी तुम्हें निकालना पड़ेगा, दोनों वेलोसिटी तुम्हें निकालना पड़ेगा। मतलब कितना वेलोसिटी से ये स्ट्राइक हुआ, लेट्स से v1 से स्ट्राइक हुआ, कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक हुआ v1 से, और हमें पता है कि अगर u 0 होता है तो v1, थर्ड इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो v1 स्क्वायर माइनस u, देखो तुम्हारा 0 है, इक्वल टू ट्वाइस g हो जाएगा, और तुम्हारा h हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इधर से अगर देखोगे तो v1 कितना हो जाएगा, √2gh। इतना हमें समझ आ गया? ओके सर। अभी क्या हुआ, जब इसके साथ कांटेक्ट हुआ ना, कांटेक्ट होने के बाद, ठीक है, कांटेक्ट होने के बाद ये सब एनएलएम में भी हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे। इधर पे मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम का चेंज निकालेंगे, जिसको बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स निकालेंगे आगे जाके। ठीक है, अच्छा तो देखो ये
अगर रीचिंग वेलोसिटी देखोगे, जो ग्राउंड के साथ जब टच हुआ या कांटेक्ट हुआ, तब उसके पास वेलोसिटी था √2gh, और जब ये ऊपर चलना स्टार्ट किया ना, तो उसका वेलोसिटी लेट से v2 है, ठीक है, और ये h/2 हाइट तक ही रीच हो पाया। इसका मतलब इस पॉइंट में जाके उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होता तो और ऊपर चला जाता ना, तो मतलब h/2 हाइट तक ही वो रीच कर पाया। इसका मतलब उसका वेलोसिटी इस पॉइंट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर पे और एक इक्वेशन लगा लो। देखो पहले इधर से इधर इक्वेशन लगाया, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर a नाम दे देता हूं, इसको अगर b नाम दे देता हूं, और इसको अगर c नाम दे देता हूं। पहले a to b मैंने निकाल के, देखो a to b मैंने इक्वेशन यूज करके v1 का वैल्यू निकाला, ठीक है। अभी b to c अगर देखोगे तो b to c जर्नी में देखो पूरा मैं निकाल के दे रहा हूं, टाइम लगा के तुम्हें समझा के दे रहा हूं। a to b ये आ जाएगा, और b to c अगर देखोगे ना तो b to c क्या हो जाएगा, b to c देखोगे तो ये v2 है, और इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है। देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो v स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 0² माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा, v2² इक्वल टू ट्वाइस as। a कितना हो जाएगा, देखो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे। देखो ये मोशन में ग्रेविटी भी नीचे, ये भी नीचे आ रहा था, इसके लिए मैंने इधर पे पॉजिटिव लगाया था। अभी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी नीचे, तो इधर पे नेगेटिव g लगाना पड़ेगा। और h कितना है सर, h/2, ठीक है। इधर से अगर v2 निकालोगे, v2 वो हो जाएगा तुम्हारा gh हो जाएगा। देख लो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, gh हो जाएगा ना, √gh। मतलब जितना वेलोसिटी से गिरा उतना वेलोसिटी से ऊपर नहीं गया। इसका मतलब ये हो गया सर, गिरने वाला वेलोसिटी ज्यादा है और ऊपर उठने वाला वेलोसिटी कम है। इतना तुम्हें आता है। चलो अभी आगे जाएंगे, और तुम्हें देखो इधर पे तुम्हें चाहिए वेलोसिटी, और तुम्हें चाहिए h का ग्राफ, ठीक है। h और वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए। तो तुम्हें पता है कि v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस gh होता है, ठीक है। मतलब h मतलब डिस्प्लेसमेंट है सर, h मतलब डिस्प्लेसमेंट है और कुछ नहीं, h मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तुम्हें अगर ये पता है तो इसका मतलब तुम्हें यह पता होगा कि v इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको हटा दो। तो जो भी है तुम्हारा जो v होगा ना, वो h के साथ, देखो v में स्क्वायर है और h में पावर 1 है, तो सर ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि v वर्सेस h अगर ग्राफ बनाओगे तो पक्का क्या होगा, v वर्सेस h अगर ग्राफ बनाओगे तो पक्का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो बनने वाला है, ये बनने वाला है तुम्हारा एक पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोला बनने वाला है। क्या बनने वाला है, पैराबोला, ठीक है। बस हो गया, u को 0 पुट कर देना तो v² इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो तुम्हारा जो आ जाएगा ना, ये पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, और v तुम्हारा किस में है सर, y एक्सिस में v है, और v² में, जिसके स्क्वायर में अगर देखो ये इसके स्क्वायर के आगे अगर देखोगे, ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, कोई भी पैराबोला का अगर इक्वेशन देखोगे ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अगर एक पैराबोला है, सोच लो, ठीक है, ये अगर एक पैराबोला है तो इसका a अगर पॉजिटिव होता है ना, तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला ऐसा रहता है, ठीक है ना, हमेशा अपवर्ड, ये पहले भी मैंने बताया था। और अगर a अगर लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। ये सब तुम्हें पहले से आता होगा, बेसिक मैथ से आता होगा, ठीक है। बेसिक मैथ भी तुम मेरा चेक कर सकते हो, उसमें भी मैंने ये सब बताया है, ठीक है। अच्छा, तो v वर्सेस h अगर चाहिए तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो कि किसमें पैराबोला बन रहा है, इसमें सर पैराबोला, इसमें पैराबोला, ये सर स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट तो नहीं बनेगा v और h का, स्ट्रेट नहीं बनेगा। और ये देख लोगे ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, बट v के आगे देखो, v के आगे क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड पैराबोला बनना चाहिए था, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये देखो डाउनवर्ड हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अभी ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अच्छा सर ये इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले h हाइट में था, अभी हमें बस एनालिसिस करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तुम्हें ये सब समझना पड़ेगा, ये सब दिमाग में होने से इसको इधर पे इंटरप्रेट कर पाओगे, नहीं तो इंटरप्रेट नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम देखोगे ना, इस पॉइंट में अगर देखोगे तो u कितना है, 0 है, ठीक है। तो मतलब हाइट h में u 0 है, जब तुम्हारा हाइट मैक्सिमम है तब u 0 है। तो इसमें देखो, ये देखो तुम्हारा हाइट मैक्सिमम, देखो ये हाइट का एक्सिस है ना, हाइट का एक्सिस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में तुम्हारा v कितना होना चाहिए, 0। तो देखो ये सही है, ये हो सकता है, इसमें भी अगर देखोगे सही में, अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो हाइट मैक्सिमम में तुम्हारा वेलोसिटी 0, दोनों हो सकता है, ओके। उसके बाद नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ तुम नेगेटिव पकड़ रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव पकड़ रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट दोनों ही केस में अगर देखोगे ना, तो नीचे की तरफ, मतलब अभी नीचे आ रहा है ना, तो हाइट जितना कम हो रहा है, तो देखो दोनों नेगेटिव की तरफ है, देखो ये भी नेगेटिव है, देखो v है ना ऊपर है भी,
तो नीचे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में ही है, दोनों नेगेटिव में है, तो मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव पकड़ना है हमें, तो नीचे की तरफ नेगेटिव पकड़ लो। तो अगर नीचे की तरफ नेगेटिव पकड़ोगे ना तो ये वेलोसिटी इधर पे 0 था, अभी धीमे 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 तुम्हारा वेलोसिटी v1 कितना हो गया सर, √2gh हो गया। तो मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया जब उसने टच किया होगा, जब तुम्हारा h क्या हो गया 0। देखो ये h था, तो इधर आते आते इस पॉइंट में h 0 हो गया होगा, तो देखो h 0 मतलब इस पॉइंट, अरे y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है ना, तो h का वैल्यू इस पॉइंट में 0 हो जाएगा, इस पॉइंट में। अच्छा ये गलत हो गया, देखो देखो ये ऐसे कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना, क्योंकि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, नीचे हमारा g है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, तो इस पॉइंट में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी अभी इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो ये ग्राफ सही है, देखो कैसे, देखो h पूरा पहले मैक्सिमम था और उसके बाद h तो कम हो रहा है, देखो इस तरफ जा रहे हो मतलब h कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज, पूरा एज जब 0 हो गया तो पूरा वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, दैट इज द वैल्यू। इधर पे वैल्यू भी मैं लिख के देता हूं, ये जो वैल्यू होगा ना, ये वैल्यू होगा तुम्हारा √2gh। देखो हमने निकाला है ना, देखो v1 निकाला है ना। अच्छा सर इतना हमें समझ आ गया, इस पॉइंट में हमारा वेलोसिटी इतना हो गया, लेकिन इसी पॉइंट में जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना तब v2 से गया, और v2 तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, √gh हो गया, मतलब कम हो गया। इसी पॉइंट में जब डाउनवर्ड जानी था, इसी पॉइंट में तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा था, दैट इज √2gh, और इसी पॉइंट में ही जब ऊपर जाने वाला था ना, इसी पॉइंट में ही h0 में ही तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा। और ये बात भी है कि पहले तुम डाउनवर्ड आ रहे थे, तो पहले अगर नेगेटिव पकड़े थे तो ऊपर अभी जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ इस एक्सिस में नीचे है ना, y एक्सिस में v का नीचे है, क्योंकि नेगेटिव हम लोग ने पकड़ा था नीचे की तरफ, अभी ऊपर जा रहे हो ना तो पॉजिटिव में ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये भी पैराबोला ही बनेगा, तो इसलिए देखो ये देखो ये पॉइंट में चला गया ये, और ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √gh, ये जो वेलोसिटी होगा ना ये √gh हो जाएगा। h इक्वल टू 0 में, h इक्वल टू देखो ये 0 है, h इक्वल टू 0 में तुम्हारा वेलोसिटी एक बार ये है, जब नीचे आ रहा था इसलिए नेगेटिव में, देखो ये नेगेटिव में, नीचे है ना तो नेगेटिव में, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर कोलिशन, ये कोलिशन होने के बाद ऊपर जब जा रहा है तब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए देखो इसी पॉइंट में ये ऊपर चला गया। और लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, ये जो वैल्यू होगा ना ये इससे √2 टाइम्स छोटा है, √2 टाइम्स छोटा होगा, ठीक है। तो √2 टाइम्स है ना, ये √2 है, ये इधर 1 है, तो √2 टाइम्स छोटा होगा, ये वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ग्राफ अगर अच्छे से बना रहे हो इसको थोड़ा सा कम बनाओगे, इसको अगर सेम डिस्टेंस बना दिया ना तो गलत है, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा नीचे से जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब अपवर्ड जाने में उसका वेलोसिटी क्या हो गया था, कम हो गया था, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अच्छे से नोट कर लेना। देखो इतना बातें था, क्वेश्चन बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बहुत सारा बातें उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें फिजिक्स आना चाहिए। चलो आगे देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड 5 सेकंड इज। देखो ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे सर, कि 150 मीटर पर सेकंड से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, और उसके बाद 3 सेकंड और 5 सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी बताना है और 5 सेकंड में भी तुम्हें वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो ये t = 3 सेकंड हो गया और ये हो गया t = 5 सेकंड। तो एक एक सेकंड का, अभी ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों सर, क्योंकि देखो 150 से 3 सेकंड, देखो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी तो इसको रिटार्ड कराएगा ना, रिटार्डेशन। तो ग्रेविटी का वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं। तो 1 सेकंड में, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब यही तो होता है, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आता है। तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में कमाएगा। 1 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड कमा रहा है तो 3 सेकंड में कितना कम हो जाएगा, 3 सेकंड में सर 30 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा। मतलब 150 से अगर 30 चला जाएगा तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। देखो 1 सेकंड में कोई इक्वेशन मैंने नहीं लगाया, अगर तुम्हें फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर इक्वेशन लगा के मैं कंफर्टेबल हूं तो इक्वेशन लगा लो और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा, लेट्स से v1, वो हो जाएगा u कितना था, u 150 था, और g अगर देखोगे ना तो ऊपर जा रहे हो ना, g तो नीचे है तो इसलिए -10 लेना पड़ेगा, और टाइम तुम्हें यह बताया गया कि 3, तो इधर से देख लो 120 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
तुम जैसे भी कंफर्टेबल है उसको कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह अगर अभी तो 5 वाला तो खुद से निकाल सकते हो कि सर 5 सेकंड में मतलब 50 कम हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में 10 कम होता है तो 5 सेकंड में 50 कम हो जाएगा, तो मतलब 150 से अगर 5 सेकंड में कितना हो जाएगा 50 कम मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड। अगर तुम्हें फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो तुम तो v इजिकल टू यू प्लस एटी यूज कर लो और इसको v2 का नाम दे दो, और ये जो v2 आ जाएगा ना वो आ जाएगा u है तुम्हारा 150 और माइनस, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे ऊपर तुम जा रहे हो तो ये आ जाएगा 10 और t तुम्हारा 5, तो इधर से देखो 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए इसका रेशियो, हमें चाहिए इसका रेशियो मतलब 3 पहले लिखना है, तो 3 का 120 है और डिवाइडेड बाई अभी कितना आया 100 आया, तो इसका रेशियो अगर तुम लोगे ना तो ये आ जाएगा 12/10 और इसको अगर 2 से अगर तुम कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को तुम थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो ये दिया हुआ है कि x/1 + x है, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा तुम देखोगे x + 1/x है, x + 1/x है, ठीक है। और इधर से सॉल्व करना है, सॉल्व करो, या तो इसको तुम 5 + 1/5 इक्वल टू क्या लिख दो x + 1/x लिख दो, और इधर से कंपेयर करने से तुम्हें x का वैल्यू 5 मिल जाएगा, ठीक है। या तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, इधर पे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, कैसे भी निकालो। मुझे इधर दिख रहा था कि 6/5 है, तो 6 को अगर 5 + 1 लिखूंगा तो ये x + 1 जैसा हो जाएगा, तो मतलब x का वैल्यू 5 ही होना चाहिए, तो नीचे भी इक्वल हो गया ना। अच्छा चलो आगे। 2 bodies A mass 1 kg, B of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach ground. ठीक है, अलग अलग हाइट से दो मास को फेंका है, ठीक है। मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना, टाइम बताया था ना मैंने, हाँ सब कुछ बताया मोशन अंडर ग्रेविटी में। इनिशियल जो मेरा 2-3 मिनट में ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर हाइट अगर सेम होता ना तो टाइम रेशियो 1 आ जाता कि दोनों में सेम टाइम लगता, बट अभी हाइट अलग अलग है, इसलिए हम लोग लिख सकते कि ये तुम्हारा 16 मीटर वाला है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 25 वाला है, ये 25 मीटर है, ठीक है। ये 1 kg है और ये 3 kg है, बट इसका कोई इधर पे रोल नहीं है इसका कोई इधर पे रोल नहीं है। अच्छा, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच ग्राउंड, तो इसमें कितना लगेगा, इनको मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, मतलब u 0 है, u 0 है। तो डायरेक्ट तुम बता सकते हो क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह कुछ बताना है तो बता दो सर ये इधर पे टच करने में कितना टाइम लगाएगा, तो तुम इधर पे लिख सकते हो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, u 0 है। इधर से अगर टाइम निकालोगे ना तो तुम डायरेक्ट सीख लो कि g पुट करना, और तुम डायरेक्ट इधर से सीख लो कि सर ये जो होता है ना ये हमेशा 2s/g आता है। कितना आता है, हमेशा अगर ऐसे ड्रॉप करोगे ना तो टाइम जो आएगा ना तुम्हें वो आ जाएगा 2s/g। देख लो इधर से मैंने प्रूफ कर दिया है, u 0 है तुम्हारा, u 0 है, तो इसलिए 2s/ या तो 2h/g लिख लो, ठीक है, √2h/g लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें लगा लो, इसमें अगर टाइम निकालना है t1 तो आ जाएगा 2s/g, ठीक है, g का वैल्यू 10 पकड़ रहा हूं, और इधर पे अगर करना है तो 225 और बाई g मतलब 10। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो, तो दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो t1/t2 दैट विल बी, बोलो ये दोनों को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, लिख ही लेते 216/10, और इधर से अगर देखोगे 225/10, ठीक है। और कर सकते बाद, ठीक है, ठीक है चलेगा। √10 कैंसिल, रूट ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16/25, ये आ जाएगा 4/5 हो जाएगा तुम्हारा रेशियो, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज, मतलब ये बता रहा है कि एक बॉल है जिसको मैंने ऐसे फेंका, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिखता है कि अच्छा नहीं है बट अच्छा है। ये बता रहा है कि तो मैंने u से ऊपर फेंका, अगर u से फेंका तो u से ये नीचे भी आएगा, ठीक है, ओके सेम है, सेम हाइट, ओके। तो तुम्हें ये बताना है कि लास्ट अगर तुम देखोगे ना ये तुम्हारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट में, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग, देखो द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट एसेंट,
Sn मतलब सर ऊपर से ये अगर देखोगे ऊपर तक जाने का, ऊपर तक इस पॉइंट तक जाने के लिए, एच मैक्स जाने के लिए उसने जितना भी टाइम लिया होगा, उसने जितना भी टाइम लिया होगा उसके टी सेकंड में, मतलब लास्ट टी सेकंड, मतलब अगर देखोगे तो पूरा अगर टाइम देखोगे तो कितना होता है, टाइम ऑफ एसेंट अगर देखोगे तो सर u बाई जी होता है। कितना होता है, u बाई जी होता है सर, कितना होता है, u बाई जी, ठीक है, u बाई जी होता है। तो लास्ट अगर देखना है ना, लास्ट टी सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट टी सेकंड, लास्ट टी सेकंड मतलब ये हो जाएगा ना कि सर इधर पे ये टाइम जो आएगा ये पूरा टाइम है u बाई जी, तो लास्ट टी सेकंड मतलब इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लास्ट टी सेकंड। मतलब पूरा अगर टाइम देखोगे तो कितना है, पूरा टाइम अगर देखोगे तो u बाई जी है, और लास्ट टी सेकंड ये अगर हो गया तो ये जो टाइम होगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास t, ये हो जाएगा तुम्हारे पास u बाई जी माइनस टी। बोलो इतना समझ आ गया। पूरा अगर टाइम देखोगे u बाई जी है, और लास्ट टी सेकंड बस इतना सेकंड में हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, डिस्टेंस कवर बताना है, इतना टी सेकंड में, ठीक है। इसका दो मेथड में तुम्हें बता सकता हूं, ठीक है, एक तो तुम्हारा लेंदी वाला और एक तुम्हारा इजी वाला, ठीक है, दोनों इधर से मैं करा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा, टाइम है तो करा दूंगा अभी। तो देखो ये अगर देखोगे, पूरा अगर देखोगे तो u बाई जी है, और ये अगर तुम्हारा टी टाइम का ये डिस्टेंस हमें चाहिए बस, ठीक है, पूरा u बाई जी है, हमें लास्ट टी सेकंड का चाहिए, मतलब पूरा u बाई अगर जी है तो लास्ट टी सेकंड में क्या हो जाएगा, u बाई जी माइनस टी, क्या हो जाएगा, u बाई जी माइनस टी, नीचे का पार्ट हो जाएगा ये ऊपर का। तो जो पहला थॉट आता है लोगों को वो उससे करवा देता हूं। तो पहला थॉट यही आता है, ठीक है, पहला थॉट यही आता है कि सर इतना टाइम में इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी लिख लेते, चलो इतना टाइम में इस पॉइंट का वेलोसिटी लिख लेते, इस पॉइंट का वेलोसिटी को v मान रहा हूं मैं, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सर ऐसे कर लेते। तो v अगर इस पॉइंट में चाहिए, u कितना है, u ही दिया हुआ है, और a अगर चाहिए, ऊपर मार रहा हूं ना, ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये आ जाएगा g, और t अगर चाहिए तो t आ जाएगा तुम्हारे पास u बाई जी माइनस टी आ जाएगा। देख लो ये समझ आया कि नहीं, ठीक है, इतना आ जाएगा। हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ये मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इधर पे यूज कर लूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, हमने बस थोड़ा सा इसको तैरा किया है, बट वो तो एक्चुअली ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, बट हम लोग उसको ड्रॉ करने के टाइम दो लाइन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं जा रहा है वो तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो सर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो हमने बस इसको थोड़ा सा ऐसे किया ताकि समझ आए हमें सब कुछ। अच्छा, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस अगर चाहिए तो हमें अगर वेलोसिटी पता है तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, इस पॉइंट के लिए ये जो तुम्हारा एक बन रहा है ना मोशन, ये मोशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी पता है, देखो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं बस, इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी तुम्हें पता है तो ये ऊपर गया और ऐसे नीचे आ गया ना, तो इतना पार्ट के लिए ये उसका मैक्सिमम हाइट नहीं हो गया, इतना पार्ट के लिए ही तो मैं एच मैक्स हो गया इसके लिए, ठीक है, वही डिस्टेंस हमें चाहिए। तो वही डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम एस इक्वल टू निकाल सकते हो, यही एच मैक्स जो अभी मैं बता रहा हूं ना, इसके लिए एच मैक्स हो जाएगा, जो हमारा डिस्टेंस है ना वही उसके लिए एच मैक्स, ठीक है। कितना वेलोसिटी से, इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी से हमारा, इस पॉइंट में अगर वेलोसिटी देखोगे तो हमें पता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते सर, u और ये जी कैंसिल होके माइनस यू हो जाएगा, और सर ये प्लस होके जीटी हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैंसिल आउट होकर जीटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीटी आ जाएगा, ठीक है। जीटी वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका, और एच मैक्स मुझे चाहिए। एच मैक्स हमेशा क्या हो जाता है सर, एच मैक्स जो होता है वो हमेशा यू स्क्वायर या तो वेलोसिटी जितना से मैंने फेंका बाई 2g। तो वेलोसिटी कितना है सर, कितना वेलोसिटी से फेंका सर, जीटी वेलोसिटी से फेंका, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2g। तो ये जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगर सब कुछ सही है यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। एच मैक्स अगर देखो वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर अगर देखोगे जी स्क्वायर टी स्क्वायर है बाई 2g, तो इधर पे अगर देखोगे तो एक जी कैंसिल आउट, जी टी स्क्वायर बाई 2, ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर ये हो गया तुम्हारा मेथड 1, मेथड 2 भी मैं तुम्हें इधर पे सिखा सकता हूं, इजी मेथड, ठीक है, इजी मेथड भी हो सकता है इसका, ये हर कोई कर लेगा, ठीक है। बट इधर से अगर तुम देखोगे ना, इस पॉइंट में जितना वेलोसिटी है, ठीक है, अच्छा, इधर से इधर जाने में जितना भी तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या यही डिस्टेंस तुम इधर से इधर आने में ट्रेवल नहीं करोगे? जितना तुमने इधर से इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उधर से इधर सेम ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो मैं ये काम करता हूं ना, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं। अगर ये अगर टी सेकंड है, ये भी तो टी सेकंड ही होगा, तो मैं ये काम कर रहा हूं, इसका नामकरण कर देते कि ये अगर P पॉइंट है, ये अगर Q पॉइंट है, ये अगर R पॉइंट है, तो मैं Q1 निकाल लेता हूं, Q1 निकाल लेता हूं। क्यों?
इजी हो जाएगा। क्यू आर अगर निकालोगे ना तो क्यू पॉइंट में तुम्हारा वेलोसिटी 0 है, और तुम्हें पता है कि क्यू आर, देखो पी क्यू अगर टी टाइम लगा है तो क्यू आर भी तो टी टाइम लगा है, तो एक सेकंड में आ जाएगा। दैट इज एस क्यू आर अगर निकालोगे ना, एस क्यू आर अगर निकालोगे ना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस पी क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर निकालने से यू तुम्हारा 0, तो यू तुम्हारा 0 होने से यू टी 0 हो गया, हाफ। सिर्फ नीचे गिर रहा है ना, तो जी भी नीचे है, तो जी, और तुम्हारा इधर से इधर आने में, इधर से इधर जाने में जितना टाइम, इधर से इधर आने में सेम टाइम, दैट इज टी स्क्वायर। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। देख लो, एक लाइन में आंसर आ गया। और इसमें देखो वेलोसिटी वगैरह निकालना पड़ा, फिर थोड़ा सोचना पड़ा, और आंसर आया। और इसमें देखो 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, 2 लाइन तो 1 2, ठीक है, एक ही लाइन में एक्चुअली आ गया अगर अच्छे से देखोगे। इजी मेथड। ठीक है, चलो आगे। जगलर का क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जगलर, ए जगलर थ्रोज बॉल्स vertically upward with same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball, assuming the juggler throws n ball per second. तो तुम्हें बताया गया n बॉल मतलब एक सेकंड में अगर देखोगे ना, n बॉल ऐसा लिख देते, n बॉल इन 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, n बॉल्स इन 1 सेकेंड, तो मतलब एक बॉल मारने में कितना टाइम लगता है? एक बॉल हवा पे फेंक, देखो जगलर मतलब समझ आता है ना, ऐसे जो 3-4 बॉल रहता है, ऐसे 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 करता है ना। ठीक है, कभी देखा होगा तुमने जगलर वाला। ठीक है, तो जगलर क्या कर रहा है, एक बॉल ऐसे मारा, तो ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे गया, ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो दूसरा बॉल ऐसे मारा। ठीक है, और उसके बाद ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब तीसरा बॉल को मारा। ऐसे चल रहा है उसका। ठीक है, ऐसे ही उसका कहानी चल रहा है। अब बात यह है कि n बॉल 1 सेकंड में n बॉल मार रहा है, पता नहीं n का वैल्यू क्या है, बट n बॉल 1 सेकंड में n बॉल मार रहा है, तो एक बॉल मारने में कितना टाइम लग रहा है? तो यही तुम्हारा हो गया। ठीक है, एक बॉल मारने में इतना टाइम लग रहा है 1/n सेकंड, मतलब एक बॉल मैंने जो मारा ना, एक बॉल मारा, उसके बाद 1/n सेकंड है मेरे पास टाइम। जगलर के पास 1/n सेकंड है, मतलब ये 1/n सेकंड में ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक चला गया, और उसके बाद उसने दूसरा बॉल मारा। मतलब समझ आ गया कहानी? कहानी इधर पे ही छुपा हुआ था कि एक बॉल मारने पे कितना टाइम लगा। एक बॉल मारने पे मैंने इधर पे तुम्हें समझा दिया कि एक बॉल मारने पे इधर पे टाइम लगा है तुम्हारा 1 बॉल अगर तुम्हें मारना है n बॉल एक सेकंड में, तो 1 बॉल 1/n सेकंड में, और एक बॉल मारने के बाद उसके पास 1/n सेकंड है। और यही तो लिखा हुआ है ना कि आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, या तो मैक्सिमम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम हाइट ही हो गया, उसमें पहुंचने के बाद दूसरा बॉल को वो फेंकता है। तो इसका मतलब कि उसके पास तो है 1/n सेकंड, तो 1/n सेकंड में ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक चला जाता है। समझ आ गया? उतना ही इधर पे था और कुछ नहीं। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कैन रीच इज, ठीक है। तो और इनिशियल वेलोसिटी विद सम इनिशियल वेलोसिटी बता के दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो उसको अभी के लिए मैं यू मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने अगर यू मान लिया, ठीक है, और अगर तुम देखोगे जब पहला वाला बॉल यू वेलोसिटी से अगर मैंने मारा, तो ये जब मैक्सिमम हाइट पे चला गया, ठीक है, एच मैक्स, ये जब एच मैक्स पे चला गया तभी उसने दूसरा बॉल को फेंका, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट बॉल्स कैन रीच, कितना मैक्सिमम हाइट तक बॉल रीच हो पाता है, ठीक है, वही तुम्हें चाहिए। और मैक्सिमम हाइट तुम्हें पता है कि एच मैक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो इधर पे u तो नहीं है, तो सर u को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और u को रिप्लेस करने के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, इस 1/n सेकंड का, क्योंकि तुम्हें पता है कि h मैक्स जाने में 1/n सेकंड चाहिए। तुम्हें पता है ना, h मैक्स जाने में 1/n सेकंड चाहिए। तो इधर पे तुम h मैक्स में तुम्हें वेलोसिटी भी पता है कि h मैक्स में वेलोसिटी उसका 0 हो गया। तो इस पॉइंट में तुम क्या कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन लगा के फायदा हो जाएगा क्या। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस g लिख दूं क्या डायरेक्ट, अच्छा ट्वाइस as लिख देता हूं। तो इधर v तुम्हारा 0 हो जाएगा, u हमें नहीं पता, और ट्वाइस, और ये माइनस g हो जाएगा, और ये तुम्हारा h मैक्स आ जाएगा, ठीक है। इधर से देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2g h मैक्स आ जाएगा, ठीक है, 2g h मैक्स आ जाएगा इधर से। अच्छा तो कुछ फायदा होगा क्या इधर से? तो ये हम लोग ने निकाला है, ठीक है। इधर से ये जो आंसर आया, इधर से हम लोग ने क्या किया,
इधर से ही हम लोग ने ये जो ड्राइव किया है ना, इधर से हम लोग ने इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, और एक क्योंकि इसके इधर से मैंने ये दिखा दिया तुम्हें, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये एच मैक्स पहुंचने में तुम्हें टाइम लगा है 1/n सेकेंड, ठीक है। तो टाइम अगर हमें पता है तो क्या मैं v इजिकल टू यू प्लस एटी यूज कर सकता हूं? ये यूज करने में क्या फायदा कि सर v तो 0 है, u हमें चाहिए, और माइनस g होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, g नीचे है, और टाइम लगा है 1/n। तो ये करने से ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, u इजिकल टू g/n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? u इजिकल टू g/n मिल जाएगा, ठीक है। हमें बस u निकालना था, ठीक है, और टाइम हमें पता है 1/n सेकेंड, इसको ही पकड़ना था, और u इधर पे अगर पुट कर दोगे तो देखो इधर से मैंने ये भी दिखा दिया कि ये पोर्शन कैसे आया, ठीक है, इधर से ही आया है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो बस अभी g/n इधर पे अगर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा g²/n² आ जाएगा, और इधर से g अगर कैंसिल आउट करोगे तो g/2n², ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, g/2n², ठीक है। ये लास्ट वाला ये इधर पे नहीं होगा, ये 2n² होगा, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, जगलर वाला अच्छा क्वेश्चन होता है, हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता है हमेशा। A ball is released from a height h. If t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation. ये x सेकंड का था, क्या था सर? A ball is released from height h. ये लास्ट लेक्चर में ही पहला क्वेश्चन नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट के तरह इसको पढ़ाया था, और मैंने बोला भी था ये अच्छा किताबों का क्वेश्चन होता है, और ये तुम्हारा जेई ने भी पूछा है, ठीक है, जेई ने भी इसको पूछा है। ये बताया कि ये अगर h/2 है, ठीक है, इसको अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें इसको पूरा अच्छे से प्रूफ वगैरह करके दिया है, ठीक है, अभी टाइम वेस्ट करके फिर से फायदा नहीं है। और इसको अगर मैंने रिलीज किया है, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में जाओ और पहले ही तुम्हें मिल जाएगा, 5 मिनट देखोगे ये मिल जाएगा, इसका प्रूफ वगैरह करके आराम से दिया है मैंने, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये नीचे ऐसे आ रहा है, ये नीचे ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये अगर ऐसे नीचे आ रहा है, थोड़ा सा तेरा हो गया, ठीक है, ये h/2 डिस्टेंस है, और ये तुम्हारा और h/2 डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें अगर इधर से इधर आने में अगर t1 टाइम लगा, इधर से इधर आने में अगर t2 टाइम लगा ना, तो t1/t2 का रेशियो पूछ रहा है, तो t1/t2 का रेशियो मैंने निकाल के प्रूफ करके अच्छे से मैंने दिया था, दैट इज दिस। या तो इसका रेशियो तुम्हें चाहिए होता है, एक ही तो बात है, हाँ सर एक ही बात है, बस इसको 2 बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, बस उतना ही, तुम्हें याद होने के लिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये इजी था, इसको मैंने प्रूफ करके दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है तुम्हें, पहले इसको ए पकड़ लेना, देखो मैं ये भी फिर से बता देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। पहले तुम क्या करो, फॉर ए बी मोशन तुम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाओ, और उसके बाद तुम एसी मोशन के लिए भी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाओ, और दोनों को तुम इक्वेट वगैरह कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा t1:t2 का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसका पूरा प्रूफ देखना है तो तुम आगे का वीडियो देखो, आराम से ये मिल जाएगा, पहले ही 2-3 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। A ball is thrown up vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of the times in which it is at height h/3 while going up and coming down respectively. तुम्हें यह बताया गया है कि एक बॉल है जिसको मैंने वर्टिकली मतलब ऊपर ही हुआ, ठीक है, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट h, मतलब एक बॉल है जिसको मैंने वर्टिकली ऊपर मार दिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया बात। विद अ सर्टेन वेलोसिटी नहीं पता ना, तो लेट्स से u वेलोसिटी से मैंने इसको फेंक दिया, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट h, मतलब इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा v जहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मैक्सिमम हाइट h है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट h है, ओके। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट h/3। देखो ये बात हो रहा है, ये बात तो इजी है सर क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है। ये बात इजी क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हाइट है, हमें बस थोड़ा सा इधर सॉल्व करना पड़ेगा, बस उतना ही। बट मैंने लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ा के रखा था, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, ये सब मैंने पढ़ा के रखा था ना। तो ये भी मैंने बता के रखा था कि ये t1 है और ये t2 है, और t1 t2 और h का भी मैंने रिलेशन दिया था, याद है क्या? हाफ g t1 t2 इक्वल टू h होता है, ठीक है। अभी h कौन सा वाला, जहां पे ये t1 t2 है, जैसे कि अभी h/3 है तो इधर पे h/3 बिठा सकते हो,
बट इससे कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। हमें T1 और T2 का रेशियो चाहिए, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बट मुझे याद करवाना था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये सब पढ़ा था, तो इसलिए मैंने इधर पे लिखा है कि जितना हाइट पे ये T1 टाइम में इधर पे और पूरा T2 टाइम में ये इधर पे, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे ना ग्राउंड से, दोनों ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से अगर देखोगे सेम है, h/3, तो इसका रिलेशन होता है h इक्वल टू हाफ g T1 T2, ठीक है। h कौन सा वाला, जो अभी T1 और T2 में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी h/3 है ना, तो ऐसे इक्वेशन बन सकता था, बट इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें T1 और T2 का रेशियो चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, पूरा क्वाड्रेटिक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी मैंने दिखा दिया था, पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मैंने तुम्हें बताया था, देखना। तो देखो इधर पे क्वाड्रेटिक पूरा अगर तुम सॉल्व करोगे ना, तो क्या मिल जाएगा, देखो एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगने वाला है, और जहां पे s जो हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, s जो हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, s मतलब क्या हो जाएगा सर, s मतलब डिस्प्लेसमेंट वही कितना है सर, h/3, तो इधर पे h/3, ठीक है। अच्छा u कितना होगा सर, u है हमें पता नहीं, ut अभी रख देते ut, और सर ऊपर मार रहे ना, ऊपर मार रहे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे लिए माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा g/t²। बोलो इतना समझ आ गया बात, ठीक है। h/3 है सबका, ठीक है, ut माइनस हाफ g/t² ये ना, तो आ गया ना। अभी बस हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी मेहनत करने के लिए तुम क्या करो, इधर से इसको पॉजिटिव कर लो पहले, या तो 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू करने से हमारे पास आ जाएगा 2h/3 आ जाएगा ये, ठीक है, 2 से इंटू करने से ये आ जाएगा इतना, और 2 से इंटू करने से ये आ जाएगा g/t²। और अभी क्या करो, अभी इसको g/t² कर दो इधर लाके, और इसको इधर लाके ये कर दो, और इसको ये तो अपने जगह में ही है, तो ये कर दो, ये हो गया ना। और अभी इसको तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो, मतलब तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक बन गया, और इस क्वाड्रेटिक को अभी सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते, तो इसमें जो t का वैल्यू आएगा ना, t का 2 वैल्यू आएगा, तो पहला वाला T1 होगा और दूसरा वाला तुम्हारा T2 होगा। तो t अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी अगर देखो ना, देखो 2u, t तो वेरिएबल है और t तो तुम्हारा वेरिएबल है, तो 2u तुम्हारा कांस्टेंट है, तो -2u हो जाएगा तुम्हारा, माइनस बी होता है ना, तो माइनस बी मतलब इधर -2u है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये 2u बन गया, और प्लस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, √b², तो b तो तुम्हारा -2u है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो 4u² आ जाएगा, और -4ac -4 a में अगर देखोगे ना तो g है, और c में अगर देखोगे ना तो 2h/3 है। डिवाइडेड बाई क्या होता है सर, डिवाइडेड बाई होता है ट्वाइस a, तो ट्वाइस a में देखोगे ना तो g है, a में देखोगे ना तो a, इधर पे देखो ना, इसको a लिख रहे, ये तो आता है तुम्हें, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता है, ये a है, और ये जो तुम्हारा -2u है वो b है हमारे लिए, और ये जो तुम्हारा है ये c है, तो a/t² - bt + c = 0, तो इसका जो तुम्हारा जो t का वैल्यू आएगा 2, वो ऐसे निकालते हैं ना, तो माइनस बी बट इधर माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस b² - 4ac/2 से, ठीक है। अच्छा सर इधर पे क्या होगा, 2u प्लस माइनस, इधर पे कुछ कर सकते क्या, वो देखो कुछ कर सकते क्या इधर पे तो ये 8/3 हो जाएगा, कुछ कर सकते हैं, यस क्या कर सकते हैं, देख लो ये 3 है ना, ये नीचे 3 है, तो अंदर में मैं इसको 12 कर सकता हूं, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये करूं, हाँ यही कर देता हूं, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 12u², ठीक है। जैसे भी तुम्हें अभी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो करो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। 8gh, बताओ ये समझ आ गया क्या, ये 3 है ना नीचे, और 2 ये 8 हो जाएगा, ये gh हो जाएगा, ये 3 है ना, इसको 12 बना दो, और ये देखो नीचे √3 हो जाएगा ना, ये रूट के अंदर है ना, तो ये √3 नीचे है, एक √3 है, तो उस √3 को क्या करूं, इधर पे एक √3 इंटू कर देता हूं, ठीक है, इधर पे एक √3 को इंटू कर देता हूं, और वो √3 जो है ना उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो 2√3g हो जाएगा तुम्हारा t का वैल्यू। अच्छे से देख लो, कैलकुलेशन है, बस गणना नहीं है, कैलकुलेशन है, 2√3u, और इधर पे जो √3 था इसको एलसीएम लेके इधर पे √3 किया, और ये नीचे आ जाएगा, तो इधर पे आ गया तुम्हारा, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। और कुछ कर सकते क्या, वो देखना है हमें हमेशा कि और कुछ कर सकते क्या, और कुछ हाँ कर सकते, इधर 12 है ना, तो इधर से 4 ले लो, और इधर से भी 4 ले लो, और
4 कॉमन ले लो, कॉमन अगर ले लोगे तो √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, √4 2 हो जाएगा, बाहर आके 2 आ जाएगा, इधर का 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे √3u हो जाएगा, और इधर से मैंने 4 लिया था ना, तो इधर पे 3 बचेगा, इधर पे क्या हो जाएगा, 3u² बचेगा, क्या बचेगा, 3u², और इधर से भी मैंने 4 लिया था, तो ये 2gh बचेगा, और नीचे अगर देखोगे ना 2 कैंसिल आउट हो गया था सबका, तो इधर पे √3g हो जाएगा। हमें चाहिए रेशियो, हमें क्या चाहिए, रेशियो। तो रेशियो अगर चाहिए तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आ गया तुम्हारा t और ये प्लस माइनस में, तो t का 2 अभी वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते इसको, t का भी 2 वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो t का भी वैल्यू लिख लेते, चलो t का एक वैल्यू आएगा t1 और एक आएगा t2, बट वैल्यूज क्या क्या आएगा वो देख लो। t1 कौन सा वाला आएगा, t1 मतलब सबसे पहले वाला, मतलब h/3 सबसे पहले, मतलब ये t1, तो ये कम टाइम होगा और ये ज्यादा टाइम होगा, ये कम टाइम ये ज्यादा टाइम, तो कम टाइम वाला में माइनस वाला आएगा, ठीक है। इससे माइनस होगा तो कम होगा ना, और इससे प्लस होगा तो ज्यादा हो जाएगा टाइम, तो माइनस वाला, तो √3u माइनस √, इधर पे कितना था याद है क्या, इधर पे 3 ले लिया था, और gh आ गया होगा, एक बार देख लेते, 3u था शायद, तो इधर पे जो था वो है, हाँ u² था, और माइनस 2gh, और डिवाइडेड बाय देखोगे तो √3g है, तो इसी तरह t2 जो होगा ना, t2 हो जाएगा तुम्हारा √3u प्लस हो जाएगा 3u², और ये माइनस 2gh, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √3g। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों का रेशियो चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए। देख लो, while going up and coming down respectively, देखो respectively while going up मतलब t1 और coming down t2, तो t1/t2 का हमें रेशियो चाहिए, तो t1/t2 अभी करो, t1/t2, t1 मतलब ये डिवाइडेड बाई ये √3g पहले ही कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में रहेगा √3u माइनस ये रहेगा तुम्हारा 3u² माइनस 2gh, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √, माइनस, अब सॉरी प्लस है इसमें, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस का इधर पे खेल है, और कुछ नहीं है, और ये है तुम्हारा, ठीक है, और नीचे का तो डिवाइड करने से चला ही जाएगा। अच्छा, अब क्या कर सकते, u² का कुछ वैल्यू इधर पे पुट कर सकते क्या, शायद देखते हैं, चलो ये देखो, ये u से मैंने फेंका था ना, और ये h डिस्टेंस तक ऊपर तक उसका मैक्सिमम हाइट h है, तो क्या मैं इधर पे एक इक्वेशन लगा लूं, दैट इज u² का वैल्यू निकाल लो, क्या इधर से हम लोग निकाल सकते हैं ना, कि v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस gh, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, देखो नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ये एक नंबर में दिया था, ठीक है, ऑप्शंस अगर देखोगे ना नंबर में था, u वगैरह नहीं था, u वगैरह तो हमने पकड़ा ना, तो u नहीं रह सकता, तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, v 0 आ जाएगा, माइनस u² हो जाएगा, ट्वाइस ऊपर फेंक रहे तो माइनस g, और h तो तुम्हारा दिया हुआ था, h क्वेश्चन में था, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, u² का वैल्यू हो जाएगा 2gh, ठीक है, तो जहां पे 2gh लिखा हुआ है इधर पे u² लिख दो, बस हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया सर, इधर पे 2gh के जगह में u² लिख दो, तो ये आ जाएगा 2u², और नीचे में भी सेम, नीचे भी सेम, तो ये आ जाएगा, √3u माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा √2u, और ये अगर देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, √2u, ठीक है ना, तो यू कैंसिल आउट कर दो, और दिस इज योर आंसर, यस यही आंसर था, ऐसा ही कुछ ऑप्शन में मुझे दिखा था, तो ऐसे करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, t1/t2 थोड़ा सा लेंदी है, बट यस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, जेई में इसको सॉल्व तो करके आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, तुम देखो लास्ट लेक्चर को, कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, इधर से मैंने खुद प्रूफ करके दिखाया था, t1 और t2 मैंने इधर पे ऐसे करके निकाल के दिखाया था, तो आज भी मैंने सेम ही किया है, कुछ इधर पे कुछ अलग नहीं किया है, सेम किया है, बस मुझे रेशियो निकालना था, तो मैंने दोनों का रेशियो निकाल दिया, ठीक है, मैंने इतना तक करके दिया था कि ऐसे करके निकालते हैं, तो आज तुम्हें एग्जाम में जस्ट पूछा है कि इसको डिवाइड करके, और इधर पे एक ट्रिक है कि 2gh को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बता के दिया था कि ये h हाइट तक ही, मतलब उसका मैक्सिमम हाइट h ही है, तो इधर पे अगर इक्वेशन लगा लोगे तो 2gh को हटा पाओगे, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको हटाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे, 2 बॉल A and B
आर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर. Ball A is released from the top at t is equal to 0. Okay, two balls are placed 1 मीटर टॉल टावर. ठीक है, ये टावर है तुम्हारा 180 मीटर का हाइट है इसमें. ठीक है, अच्छा इधर पे दो बॉल है, ए है और ये तुम्हारा बी है. ठीक है, ए बॉल को मैंने t इज इक्वल टू 0 में इसको मैंने रिलीज कर दिया. ठीक है, रिलीज कर दिया मतलब u इज इक्वल टू 0 से मैंने इसको रिलीज कर दिया, फेंक दिया. ठीक है, अच्छा बॉल बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड. अच्छा बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एंड बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u. अच्छा, इसको u से मैंने फेंका और ये आफ्टर 2 सेकेंड ये सब मैंने किया. ठीक है, इसको 0 में फेंका था, ये 2 सेकेंड में फेंका. आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड. तो ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर, तो मतलब ये अगर 100 मीटर हो गया ना, ये अगर 100 मीटर हो गया, ये भी बॉल इधर पे आ गया होगा और दोनों मीट किया. ठीक है, एक के बाद एक हो रहा है. देखो पहले इसको छोड़ दिया, उसके बाद इसी पॉइंट से इसको छोड़ा, तो एक जगह पे जाके मीट हो रहा है. और इसको छोड़ा नहीं, इसको मारा ऐसे u वेलोसिटी से मारा. तो u का वैल्यू कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ u. ठीक है, अगर ये 100 मीटर में दोनों कोलाइड हो रहा है, तो दोनों का हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है. क्या है सर कि अगर ये 100 है दोनों, तो इनको कितना चलना पड़ा, उसको सिर्फ और सिर्फ 80 मीटर चलना पड़ा. ये जो है ना, ये 80 मीटर है. बस इधर से ढूंढ लो कि इसको कितना टाइम लगा होगा 80 मीटर जाने में. बट ये 2 सेकेंड बाद में इसको फेंका गया, मतलब इसको 2 सेकेंड कम टाइम लगा इधर से पूरा 80 मीटर कवर करने में. उतना ही हम लोग लगा लेंगे, फंडा आ जाएगा. तो इधर से इधर 80 मीटर जाने में ए बॉल को क्या टाइम लगा होगा, ए बॉल को 80 मीटर जाने में, तो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर. u उसका 0 था, सिर्फ और सिर्फ हाफ, और g टी स्क्वायर लगेगा उसको. तो ये 160 बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में ये क्या हो गया तुम्हारा, ए बॉल 80 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस ट्रेवल कर गया था. ठीक है, तो ये तो 2 सेकेंड बाद में फेंका गया, बट वो भी उतना ही टाइम में नीचे आ गया था. 80 मीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगा. 4 सेकंड इसको लगा, तो 2 सेकंड बाद इसको मारा, तो इसको मतलब तुम्हें कितना सेकंड लगा, सिर्फ और सिर्फ उसको 2 सेकंड लगा. तो मतलब फॉर बी अगर मैं देखूं, फॉर बी अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, और तुम पूरा फॉर्मूला इधर पे आप लो और इधर पे लगा लो कि ये जो है ना तुम्हारा एस जो है ना वो 80 था, यू तुम्हें निकालना है, और 2 सेकंड ही लगा उसको 80 कवर करने में. ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड बाद में उसको फेंका गया था, तो 2 सेकंड ही लगा. और क्योंकि नीचे जा रहा है तो जी भी नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, जी का वैल्यू 10 ले लेना, और 2 सेकंड मतलब यह 4 आ जाए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया. इधर से u निकाल लो, 80 टू u, ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 520, ये आ जाएगा 60 टू u. तो u को 30 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंकोगे तो ये हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन था. बस हमें लास्ट क्लास में भी अगर देखोगे तो ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें करवाया था. ठीक है, देख लेना, 6 सेकंड वाला था वो. ठीक है, करवाया था मैंने. वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शावर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर. द ड्रॉप फॉल्स एट ए रेगुलर इंटरवल. याद रखना, रेगुलर इंटरवल में गिर रहा है. ठीक है, रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप्स क्या हो रहा है, चल रहा है. ओके, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप begins to fall. Locate the position of second drop from the floor when the first drop strike the floor. ये अगर कोई भी इंसान जिसको अभी मोशन अभी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे अभी डर जाएगा वो, सर क्या हो रहा है, लैंग्वेज ही इतना टफ है. ठीक है, जो तुम्हारा नीट में अगर देखोगे ना, इस बार का नीट का पेपर, तो लैंग्वेज ऐसा दिया था कि तुरंत पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है कि सर मुझे 2 बार इसको तो पढ़ना पड़ेगा. इसको बोलते हैं ड्रॉप प्रॉब्लम. ठीक है, तो ड्रॉप प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना होता है, सेम ही चीज है जो भी हम लोग ने सिखा था ना, उधर से ही है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसे टाफ दे देता है. ठीक है, तो तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए उसके लिए. अगर इंग्लिश समझ आता है तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ के तुम निपटा सकते हो. ठीक है, तो तुम्हें यही बताया गया कि इधर पे एक तुम्हारे पास कुछ है, क्या है, नोजल है. ठीक है, मतलब वाटर ड्रॉप इधर से, लेट्स से इसको बना ही लेते, टेप है, सोचो ये एक टेप है तुम्हारे पास. ठीक है, और इस टेप से क्या हो रहा है, इस टेप से
तुम्हारा ये टैप का हाइट जो है ना फ्लोर से वो है 9.8 और ये फास्ट ड्रॉप है। फास्ट ड्रॉप जब नीचे तक आया ना, मतलब 9.8 मीटर जब डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, जब फास्ट ड्रॉप का, इसको फास्ट लिखता हूं, फास्ट ड्रॉप को जब मैंने 9.8 मीटर डिस्प्लेस करवा दिया गया, ठीक है, तब थर्ड ड्रॉप इधर से रेडी हुआ है कि अभी ये गिरेगा। ये थर्ड ड्रॉप है, अभी गिरने वाला है। तो सेकंड ड्रॉप कहीं तो होगा, सेकंड ड्रॉप, लेट्स से ये सेकंड ड्रॉप है, मतलब पहला वाला गिरा, पहला वाला गिरा, तो उसके इक्वल इंटरवल में बता के दिया है, इक्वल इंटरवल है। इक्वल इंटरवल मतलब अगर 2 सेकंड बाद आता है, 2 सेकंड बाद अगर सेकंड वाला छोड़ा तो थर्ड वाला भी 2 सेकंड बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, उधर से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने पहला वाला ड्रॉप छोड़ा तो ये पूरा 9.8 जाने में जितना टाइम लगा वो पहले निकाल लेते, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला भी छोड़ दिया होगा, पहला वाला छोड़ा तो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सेकंड वाला भी छोड़ दिया तो अभी फास्ट वाला भी नीचे जा रहा है, सेकंड वाला भी नीचे जा रहा है, और फास्ट वाला जमीन में टच किया तो थर्ड वाला भी मैंने छोड़ दिया। समझ आ रहा है कहानी? तो सेकंड वाला का लोकेशन बताना है ग्राउंड से, तो ये तुम्हारा सेकंड ड्रॉप, और सेकंड ड्रॉप का हमें लोकेशन बताना है, बस उतना ही हमें इधर पे पूछा है। तो हमें बस इधर पे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा क्योंकि इक्वल इंटरवल है, क्योंकि इक्वल इंटरवल है। तो सबसे पहले तुम ये निकाल लो टाइम टेकन, देखो अभी लिख के भी दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन बाय फास्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड या तो फ्लोर, जो भी तुम बोल लो, इस कितना होगा बोलो तो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस अगर देखोगे तो 9 पॉइंट, हाफ जी टी स्क्वायर ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, 9.8, और u तुम्हारा 0 था क्योंकि रिलीज किया गया, और g को इस बार 9.8 ही पकड़ना, ठीक है, क्योंकि 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 t का वैल्यू √2 सेकंड आ जाएगा। तो √2 सेकंड में तुम्हारा जो √2 सेकंड लगा उसको नीचे आने में, अब समझना अच्छे से, इसको √2 सेकंड लगा आने में, और हमें यह पता है कि रेगुलर इंटरवल में ये होता जा रहा है, मतलब एक एक ड्रॉप हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इधर से। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर पूरा टाइम लगा √2 सेकंड, और अभी ये अगर थर्ड ड्रॉप अगर इधर पे है, पूरा टेप मतलब अभी छोड़ने वाला है, तो ये पहुंचने के बाद ये थर्ड ड्रॉप है, और रेगुलर इंटरवल अगर होना है, सेकंड ड्रॉप अभी कहीं हवा पे होगा, मतलब एयर पे कहीं पे भी होगा, तो इसका मतलब ये होगा ना कि रेगुलर इंटरवल है, तो मतलब इसमें जितना टाइम लगा उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा दोनों के बीच में। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है, पहला वाला मैंने छोड़ दिया, फिर और एक छोड़ा, और फिर अभी थर्ड वाला छोड़ रहा हूं, तो मतलब क्या हो गया कि पहले अगर सोचो 1 सेकंड है, सोचो तो पहले मैंने छोड़ा, 1 सेकंड बाद सेकंड वाला छोड़ दिया, और 1 सेकंड बाद ही तो मैं थर्ड वाला छोड़ूंगा ना। और मुझे यह बताया गया, देखो 1 सेकंड बाद पहला वाला मैंने छोड़ा, ठीक है, वो जा रहा, 1 सेकंड बाद दूसरा वाला छोड़ दिया, और थर्ड वाला तब हमें इधर से रिलीज करना है जब फास्ट वाला जो जमीन में है, फास्ट वाला जमीन में, तो 1 सेकंड में पहले 0 सेकंड में मैंने पहला वाला छोड़ा था, ठीक है, और 1 सेकंड बाद मैंने क्या किया था, दूसरा वाला मैंने रिलीज किया, ठीक है, 1 सेकंड बाद, और फिर 1 सेकंड बाद थर्ड वाला रिलीज कर रहा हूं। बट जब थर्ड वाला रिलीज कर रहा हूं तब फर्स्ट वाला ग्राउंड में है, तो मतलब 1-1-2 सेकंड, मतलब आधा आधा टाइम होता है ना, तो मतलब ये 1 सेकंड होने से ये भी 1 सेकंड होता है ना, ऐसे ही तो होता है। तो मतलब ये टोटल टाइम अगर √2 सेकंड है, तो मतलब इधर से इधर आने में जो टाइम लगा होगा वो √2/2 लगा होगा। कितना लगा होगा, आधा लगा होगा, √2/2 मतलब 1/√2, कितना लगा होगा, 1/√2 सेकंड, समझ लो अच्छे से। और इधर से इधर आने में भी टाइम जितना लगा होगा 1/√2 सेकंड। बात ये है, ये बात था, ठीक है। डिस्टेंस का कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना ये डिस्टेंस ज्यादा चल लिया, डिस्टेंस का नहीं है, इधर खेल तो टाइम का है, ठीक है। टाइम आधा आधा लगा क्योंकि रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर अगर नहीं बोलते ना तो इसको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था ना उसको और एक बार सुनो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये जब टच हुआ ना तब थर्ड वाला है, इसका मतलब आधा आधा तुम्हें इधर पे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेकंड वाला जो अभी एग्जाम्पल दिया उसको पहले और एक बार सुनो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा बातें, ठीक है। तो मतलब हमें अभी क्या चाहिए, हमें अभी ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर। मतलब पहले इतना निकाल लो ना, सेकंड ड्रॉप 1/√2 सेकंड में कितना नीचे गया, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉप के लिए अगर मैं लिखूं इधर पे सेकंड ड्रॉप कितना नीचे आया वो बस तुम निकाल लो। सेकंड ड्रॉप कितना नीचे आया, तो सेकंड ड्रॉप अगर देखोगे S2 लिख देता हूं उसको, ठीक है। U तो 0 है,
तो हाफ जी टी स्क्वायर, जी तो 9.8 है इस बार, ठीक है, और टी तुम्हारा कितना है, टी है तुम्हारा 1/√2 का स्क्वायर करना है तो 1/2 हो जाएगा, तो 9.8/4 हो जाएगा तुम्हारा। इतना मीटर नीचे आया है, इतना मीटर नीचे आया है। तो ग्राउंड से कितना है, फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, इतना माइनस करना पड़ेगा। फ्रॉम ग्राउंड अगर देखोगे ना, फ्रॉम ग्राउंड अगर देखोगे तो पूरा 9.8 से तुम क्या कर लो, 9.8/4 को माइनस कर दो, ठीक है, 9.8/4 को माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 9.8/4, ठीक है। तो इधर से 3 इंटू 9.8/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये तो आ जाएगा उससे ये तो सब काम है, ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये इतना ही आना चाहिए। ये अगर 10 होता तो 30/4, 30/4 मतलब क्या हो जाता, 15/2, 15/2 मतलब 7.5 होना चाहिए था, 7.5 नहीं है क्योंकि ये तो 9.8 है, तो 7.35। मैंने कैलकुलेशन भी नहीं किया, डायरेक्ट इधर से हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। बाकी सब तो हो ही नहीं सकता ना। तो देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा अभी देखो बैलून वाला, बैलून मैंने करवाया, मैंने फूड पैकेट भी करवाया, बैलून भी करवाया, फूड पैकेट भी करवाया, और ये सब देखो जेई में आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ सवाल है। तो देखो ए बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बैलून है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं चलो। एक बैलून है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड, तो इधर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। हमें पता है इसका ड्रॉप मतलब क्या होता है, इसका जितना वेलोसिटी होता है इसमें कॉपी हो जाता है सेम डायरेक्शन में। तो ये जो ड्रॉप किया है उसका कोई इधर पे कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि ये ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। ये सब हमें पता है, थ्योरी में हम लोग ने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चंस भी करा है, ठीक है। इस ड्रॉप फ्रॉम द बैलून मतलब क्या होगा कि सर ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है ना, उतना ही 10 मीटर पर सेकंड ये इसको अगर ड्रॉप भी किया है ना, इसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका होना चाहिए था, बट ये कौन सा फ्रेम में है, बैलून का फ्रेम में। तो बैलून का अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड ही होता है, कॉपी हो जाता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कॉपी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कॉपी होता है। इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट ए हाइट 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो इधर से ये 75 मीटर, ठीक है, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे बोल रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो ठीक है। अच्छा इसको, इसका भी मोशन को तुम देख लो, इसका मोशन क्या होगा, देखो इसका मोशन ये होगा ना कि ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। अगर ग्राउंड से देखोगे तो ये ऊपर जाएगा पहले और उसके बाद ये नीचे आएगा, ये समझ आता है ना। ये सब बातें हम लोग ने किया था ना कि ये 10 इसको मिल जाएगा तो इसके पास एक ऊपर का एक वेलोसिटी होगा, तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है। एक मैक्सिमम वेलोसिटी, एक मैक्सिमम पॉइंट में जाएगा, इसका मैंने हाइट वगैरह सब कुछ निकाल के दिया है, ठीक है। तो तुम्हें बस अभी क्या करना है, तुम्हें ये चाहिए कि टाइम चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं, कि ये बैलून कहां पे है जब ये इधर पे स्ट्राइक करेगा। ये अगर ग्राउंड में स्ट्राइक करना है तो उसको 75 मीटर चलना पड़ेगा, तो 75 मीटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो सर फॉर फुट पैकेट, अगर मैं फॉर फुट पैकेट, या तो फुट पैकेट नहीं है इधर पे, क्या है ये ड्रॉप फ्रॉम बैलून, क्या एक फाइनाइट मास है ना, तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने, ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं s इक्वल टू यू प्लस AT लिखता हूं ना, तो अगर तुम देखोगे AT स्क्वायर, हाँ, तो s जो होगा उसका -75 हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो इसके पास ऊपर में वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है -75, और u इसका देखोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम हमें चाहिए, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो उसका g जो आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, और g का वैल्यू अभी के लिए मैं 10 पकड़ रहा हूँ, दिया तो नहीं है बट 10 पकड़ लेते, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा, और इधर पे अगर देखोगे तो -75 इक्वल टू 10t, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर आ जाएगा, और 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 15 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2t, और ये आ जाएगा 5 से t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा t स्क्वायर -2t -15 इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 और 5 जाएगा, देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जाएगा, तो 3 और 5 t स्क्वायर और -2 बनाना है ना, तो -2 अगर बनाना है तो -5t और प्लस क्या कर दो 3t, ठीक है। ये मिडिल टर्म तुम्हें आता होगा, तो ये इधर से -5 आ जाएगा, और इधर से अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, इधर से अगर देखोगे तो 3 को लेना पड़ेगा तुम्हें, तो t +3 आ जाएगा, बट t तो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ t -5 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 5, ठीक है। t इक्वल टू इधर से -3 आ रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो 5 सेकंड लगेगा इसको ये ऐसे करके नीचे आने में, ठीक है। तो 5 सेकंड में ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो बैलून 5 सेकंड में, क्योंकि उसके पास 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो 5 सेकंड में ये बैलून, 5 सेकंड में ये बैलून 50 मीटर ऊपर चला जाएगा। कितना मीटर ऊपर चला जाएगा ये बैलून,
50 मीटर ऊपर चला जाएगा 5 सेकंड में। ठीक है, ये 10 है ना, तो इसको 5 से इंटू कर दो, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इसके पास 50 मीटर का, और ये ऊपर चला जाएगा 50 मीटर, ये ऊपर चला जाएगा 75 से, तो 75 प्लस 50 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो समझ आ गया सब कुछ? ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड में ये नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरेगा तब ये 50 मीटर और ऊपर चला गया होगा, तो मतलब तुम्हारे पास 75 प्लस, तो इसका जो ये बैलून ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो 75 प्लस 50, 75 प्लस 50 हो जाएगा, जो कि 125 मीटर हो जाएगा। तो दैट इज 125 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी इजी तो है, कुछ कुछ चीजें हमें इधर से सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो ये हेलीकॉप्टर वाला भी मैंने करवाया, राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g. A foot packet is dropped from the helicopter when it is at a height h. The time taken by the packet to reach the ground is close to. ठीक है, ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे बोलो? ए हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है जो कि इधर से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, रेस्ट से स्टार्ट करके अभी वो ऊपर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से वो ऊपर, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो ऊपर चला गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी लेट्स से इधर पे आफ्टर टी टाइम ये इधर पे। ठीक है, तो इसके पास एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, इसके पास एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगा, वो कितना रहेगा वो बता दो बस। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन बोला ना तो ऊपर की तरफ होगा, तो अभी उसके पास जो वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि u 0 है, तो आफ्टर लेट्स से टी टाइम इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, दैट इज g था, तो इसके पास u तो 0 है, तो v जो था उसके पास अभी gt है। अभी इसके पास v कितना है? gt है। ए फुट पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट h। मतलब ये हेलीकॉप्टर अभी, ठीक है, अभी ये हेलीकॉप्टर h हाइट ऊपर है ग्राउंड से। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर पहले इधर पे था, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे डॉटेड बना रहा हूं। पहले इधर पे था, अभी नहीं है, पहले इधर पे था, पहले देखोगे तो इधर पे था, और इधर से वो टी टाइम में ऊपर चला गया। टी टाइम में ऊपर जाके अभी उसका वेलोसिटी इतना है, तो अभी इधर से अगर एक फुट पैकेट को ड्रॉप करोगे तो इसका जितना वेलोसिटी है ना, फुट पैकेट का भी उतना ही वेलोसिटी हो जाएगा जीटी ऊपर की तरफ। ठीक है, फुट पैकेट का ये अगर फुट पैकेट है तो इसका वेलोसिटी जीटी v इजिकल टू इसके पास क्या मिल जाएगा? जीटी मिल जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर जाके फिर उसको नीचे गिरना पड़ेगा, ऊपर जाके उसको नीचे ग्राउंड में गिरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, द टाइम टेकन बाई द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। ठीक है, तो इसको तो इधर से अगर देखोगे ना, h ही डिस्टेंस तुम्हें कवर करना है, h ही डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, बट इसका वेलोसिटी अभी देखोगे ना तो gt है, उसका वेलोसिटी अगर देखोगे तो gt है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगा दो, और इसका s जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा, s जो हो जाएगा माइनस h, और तुम्हारा u जो हो जाएगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और gt हो जाएगा, u जो आ जाएगा वो तुम्हारा gt आ जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारा gt आ जाएगा, और टाइम कितना टाइम लगा? ये gt मतलब इधर से इधर जाने का है रे, वो तो नहीं बताया इधर पे कितना है। हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जी। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी तुम्हारा, a foot packet is dropped from the helicopter when it is at a height h from the, अच्छा height h मतलब ग्राउंड से स्टार्ट किया होगा हेलीकॉप्टर। अच्छा, ग्राउंड से ये h ऊपर गया था। अच्छा ठीक है, हमने इधर पे गलती कर दिया, तो ग्राउंड को हम लोग अभी नीचे कर देते। ठीक है, थोड़ा सा ये ग्राउंड से ठीक है, ये ग्राउंड से ऊपर गया, ये है तुम्हारा कहानी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा वो कर देते, एडजस्ट कर देते कि ये जो है तुम्हारा, ये जो है इधर पे ही तुम्हारा ग्राउंड है। ठीक है, ये h है तुम्हारा, ग्राउंड से ये h हाइट ऊपर गया, और अभी इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो टी टाइम लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो u 0 है, तो इस पॉइंट में h हाइट जब उसने रीच किया होगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा
वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी तो डायरेक्ट यू जीरो है ना, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो है और 2 और इसका एक्सेलरेशन जी था और h गया, तो इसका जो v हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर 2gh। ठीक है, इसके पास जो v हो जाएगा वो gt ना होके कितना हो जाएगा, ठीक है, अभी टाइम नहीं दिया हुआ है, अभी h दिया हुआ है और ग्राउंड से ये ऊपर गया, कितना ऊपर गया, तो ग्राउंड से सर h ऊपर गया, तो इसका वेलोसिटी अभी कितना हो जाएगा, h ऊपर जाने के बाद रूट ओवर 2gh, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2gh उसका, रूट ओवर 2gh उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी किसका, किसको मिल जाएगा, ये फुट पैकेट को, तो फुट पैकेट को अभी तुम gt ना यूज करके क्या यूज कर सकते हो, रूट ओवर 2gh, रूट ओवर 2gh, ये गलती तुमसे भी हो सकता था। अच्छा, तो इधर पे अभी सिर्फ यूज कर लो, आंसर में भी आ जाएगा। हमें सिर्फ अभी टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा इधर से इसको इधर आने में, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास, एक जगह पे उसका वेलोसिटी 0 होगा और वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो माइनस h ही करेगा, और u अगर उसका देखोगे तो 2gh ही होगा उसका, और टाइम लेट से t लगा है, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ ग्रेविटी है, तो माइनस g t स्क्वायर ही होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही बनने वाला है, और अभी फिर से क्वाड्रेटिक बन गया, और क्या करे, ये 2 जो है ना इसको इधर पे कर दो तो ये 2h हो जाएगा, 2 को इस तरफ कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना, और ये फिर से तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया, और इसको देखो आज कितना क्वाड्रेटिक हम लोग ने सॉल्व कर लिया, और ये अगर इधर पे करोगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये भी इस तरफ करो तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव में, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये अपने जगह में है, दैट इज -2h इक्वल टू 0। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक को अभी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करना है तो t का 2 वैल्यू आएगा, शायद एक नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है, हमें पता नहीं, तो g इज इक्वल टू एक नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, आएगा पक्का, 2 टाइम थोड़ी हो सकता है इसको गिरने में, एक ही टाइम होगा, तो एक नेगेटिव में आएगा वो पक्का है, तो देख लेते चलो। तो ये हो गया तुम्हारा at स्क्वायर माइनस bt माइनस c आ गया, ठीक है, तो इधर से t अगर देखोगे तो माइनस b, तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस b करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट इज 2 रूट ओवर 2gh, 2 रूट ओवर 2gh हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस भी होता है ना, माइनस b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2gh हो जाएगा, तो 4 2gh तो 8gh हो जाएगा। देखो मैंने इधर पे b स्क्वायर किया है, बस मैंने कुछ नहीं किया, b स्क्वायर किया है, इसको स्क्वायर करो तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छा माइनस 4ac, माइनस क्या होता है 4ac, तो 4ac, a देखो इधर पे g है और c देखो माइनस 2h है, तो इसलिए वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि c जो है ना तुम्हारा नेगेटिव में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4a और c, तो कितना हो जाएगा 4 a देखो g होगा और c देखो 2h होगा, माइनस तो मैंने प्लस कर दिया, तो ये 2 मिला के ये 4 का 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और इधर पे g आएगा और इधर से h आ जाएगा, ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 8gh आ जाएगा, देख लो बस कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाई 2a तुम्हारा g है इधर पे, तो 2g लिख देना इधर, और इधर से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 रूट ओवर 2gh, और देखो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर पे दिखाता हूं, चलो अभी प्लस माइनस में रखो, और ये तुम्हारा आ जाएगा 16gh, और 16gh मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा ना, तो 4gh, अगर देखोगे ना ये टर्म बड़ा है इससे, ठीक है, अच्छा इसको अगर ऐसे भी रखना है ना, तो इसको अगर √2gh को अगर कॉमन लेना है ना, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं तो और सुंदर हो जाएगा, या तो चलो अभी 16 हो गया तो 4 निकाल ही देते, और ये gh आ जाएगा और ये तुम्हारा 2g हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। तो इधर पे अगर देखोगे ना तो ये टर्म बड़ा है, तो छोटा से बड़ा को अगर माइनस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन अभी हटा देना, तो अभी देखो नेगेटिव वाला नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इधर होगा, 2 और इधर 2, तो ये 2 रूट gh आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, और 2 इधर का 2 चला जाएगा और पॉजिटिव में आएगा, ये 2 आ जाएगा और ये √gh हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा g, ठीक है, और अभी इधर से सॉल्व तो तुम कर ही सकते हो कि √2 इधर पे √gh को कॉमन ले लो, √gh कॉमन लेने से इधर पे √2 मिल जाएगा, ठीक है, √gh कॉमन लेने से ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा g, ठीक है, √g/g कितना हो जाएगा, √g/g, तो √g ऊपर इंटू कर लो और नीचे √g, तो ये जो आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा, इधर पे रूट हटा देता हूं, ठीक है, √g/g, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम इधर पे और एक स्टेप करके लिख सकते हो, और एक स्टेप करके लिख सकते हो इधर पे कि √g/g जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा सर, √g/g हो जाएगा हमारा 1/√g, तो इसको हटा के मैं इधर पे √g पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो h/√g 2 + √2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यही था,
और ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आंसर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक आज हम लोग ने बहुत सारा सॉल्व कर लिया है, तो क्वाड्रेटिक में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग जाएंगे और हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट ए पर्टिकुलर रेट, द स्पेसिंग बिटवीन ए ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4 सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर। एट व्हाट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। हमें यह बताना है, देखो इजी सा है, इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसमें भी। क्या हो रहा है, कहानी ये हो रहा है कि इधर पे एक तुम्हारे पास टैप है, ठीक है, और इस टैप से ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, ठीक है, इस टैप से ड्रॉपलेट्स निकल रहा है। हमें ये बताना है कि पर सेकंड कितना ड्रॉपलेट्स निकल रहा है। देखो ऑप्शन भी ऐसा ही दिया हुआ है, पर सेकंड, 7 सेकंड में एक सेकंड में एक सेकंड में 2 सेकंड में 3, ऐसे हमें ड्रॉपलेट्स के बारे में बताना है कि कितना सेकंड में कितना ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, वो हमें बताना है। बट इधर पे कुछ गिवन कंडीशन तो दिया हो रहा ना, मतलब अगर कंडीशन ही नहीं देंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए दिया हुआ है कि जो 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड मतलब इधर पे क्या है कि इनिशियल से 4, मतलब ये, मतलब इधर से इधर अगर देखोगे ये हो जाएगा 4 सेकंड, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो तो समझ आएगा। द स्पेसिंग बिटवीन ए ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4 सेकंड आफ्टर इट्स फॉल, आफ्टर इट्स फॉल बोला है ना, मतलब जहां से ये फॉल हुआ है मतलब u0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड से उसको रिलीज किया गया, फॉल मतलब रिलीज, तो उसका 4 सेकंड बाद, ठीक है, ये इधर पे होगा, ठीक है, टू द, देखो 4 सेकंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट, मतलब ये अगर 4 सेकंड बाद इधर आया है तो इसके ऊपर वाला, ठीक है, उसके ऊपर वाला जो भी ड्रॉपलेट होगा उसके बीच में, देखो ये हो गया तुम्हारा 4 सेकंड वाला, 4 सेकंड मतलब ये ड्रॉपलेट 4 सेकंड बाद इधर आ गया होगा, ठीक है, ये तो बता के दिया है, इधर आ गया, और उसके नेक्स्ट मतलब उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट है उनके बीच में डिस्टेंस ये दिया हुआ है, दैट इज 34.3 मीटर, 34.3 मीटर कितना दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें चाहिए कि 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में या तो 7 सेकंड में कितना ड्रॉप निकल रहा है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे कि ये कितना नीचे आया, और ये जो जितना नीचे आया वो कितना सेकंड में आया, वो निकालना पड़ेगा। अभी समझो, पहले ये निकाल लो कि ये इसको दे देते हैं फास्ट और इसको दे देते हैं सेकंड ड्रॉप, ऐसे नाम दे देते। फास्ट ड्रॉप के लिए अगर देखोगे, ये बता दो फास्ट ड्रॉप कितना डिस्टेंस नीचे आया 4 सेकंड में, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, बट u तो सर 0 है, u तो 0 है तो लिखना नहीं है, तो s इक्वल टू u तो 0 है, हाफ सिर्फ और सिर्फ a, और साथ में क्या लगाओगे, अच्छा ये g, देखो g 9.8 रखना है, 9.8, और साथ में अगर लगाओगे तो t स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा तुम्हारा 16, 9.8, और ये हो जाएगा 8, ठीक है, तो 10 होने से 80 होता, 9.8.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.2, अगर देखोगे इधर पे है तुम्हारा 70, ये 4 ये तुम्हारा 4 हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा 78.4 मीटर, ठीक है, कैलकुलेशन देख लो। उसके बाद अभी क्या करना है कि सर ये इधर से इधर आने में 78.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, अच्छा ये अगर पूरा 78 है और इनके बीच में अगर ये 34.3 मीटर है, तो सेकंड ड्रॉप ने कितना ट्रेवल किया होगा अभी तक, अभी सेकंड ड्रॉप जहां पे भी है वो एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, टेप, ये टेप है ना, टेप से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो सेकेंड ड्रॉप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 78.4 से अगर तुम कितना माइनस कर दोगे, 34.3 अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 44.1 मीटर का तुम्हारा क्या आ जाएगा
इतना मीटर सेकेंड ड्रॉप अभी ट्रेवल कर चुका है। तो सेकेंड ड्रॉप अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो सेकेंड ड्रॉप कितना टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालते। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, टाइम टेकन इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया, तो एस इक्वल टू फिर से लगाओगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हें सब कुछ लेना है तो नीचे जा रहा है ना, तो पॉजिटिव में ही लेना है। तो 44.1 इक्वल टू यू तो जीरो होगा ना क्योंकि रिलीज हुआ है या तो फॉल हुआ है, और जी का वैल्यू इधर पे 9.8 रखना, और टी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इधर पे आएगा, या तो इसको काट दो तो आ जाएगा ये तुम्हारा, इसको इंटू कर दो नहीं तो, और 9.8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 4.9, और 4.9 मतलब तुम्हारा हो गया 4.9 हो जाएगा ना इधर। इसको नीचे लाओगे तो ये आ जाएगा 441/49। अच्छा 9 हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी का वैल्यू 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसको 3 सेकंड लगा। ठीक है, अभी जो सेकंड ड्रॉप जहां पे भी है ना उसको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगा। इधर से इधर अगर देखोगे ना इसको 3 सेकंड लगा, मतलब ये अगर पहला वाला है, ये अगर सेकंड है, तो इनके बीच में ये 3 सेकंड लगा। ये 3 सेकंड में ये नीचे आ गया और ये 4 सेकंड में आया। तो दो ड्रॉप के बीच में कितना टाइम का इंटरवल है, तो 1 सेकंड सर। ये पहला वाला अगर देखोगे, इसको मैंने पहला ऐसे, ये कोई भी ड्रॉप हो सकता है, 5th 6th भी हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है, लेकिन जो भी है मैंने इसको फास्ट और सेकंड का नाम दिया है। अगर फास्ट 4 सेकंड में नीचे आया तो सेकंड जो है ना, ये देखो पार्टिकुलर रेट में तुम्हारा ये क्या हो रहा है, पार्टिकुलर रेट में तुम्हारा ड्रॉप्स क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो अगर ये 4 सेकंड में इतना आया और ये 3 सेकंड में आया, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 1। ठीक है, और इस ये अगर फास्ट हुआ यही सेकंड होगा क्योंकि नेक्स्ट ड्रॉप बोला है, तो मतलब एक ही ड्रॉप आया और 1 सेकंड में। अगर फास्ट उसके बाद सेकंड, और फास्ट और सेकंड के बीच में कितना गैप है टाइम का, 1 सेकंड। देखो ये 4 सेकंड में इतना आया और ये 3 सेकंड में इतना आ गया। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में एक ही ड्रॉप निकल रहा है, तो इसलिए आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो ही तुम्हें आंसर दे सकते हो। 1 ड्रॉप पर सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा चलो और कुछ क्वेश्चन है। A stone is dropped from the top of a building. When it crosses a 0.5 meter below the top, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. Both stones reach the bottom of building simultaneously. The height of the building is. Okay. तो देखना, इसको पहले हमें फिगर में समझना पड़ेगा। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि एक स्टोन है। ठीक है, इसको स्टोन नंबर S1 बोल देते, स्टोन नंबर 1 S1। ठीक है, जब S1 5 मीटर क्रॉस किया है, मतलब ये इधर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये 5 मीटर है। लेट्स से इसका नामकरण करते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि another stone starts to fall from a 25 मीटर बिलो द टॉप। मतलब इधर से अगर देखोगे 25, मतलब ये 5 हो गया और एक स्टोन इधर पे है जो कि इधर से कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 20। ठीक ना, वो तो 20 हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तब ये S2 का नाम S2 दे देता हूं, ये C पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, ये क्या हुआ, फॉल हो गया। ठीक है, अच्छा, बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अभी कितना पकड़े, ये हो गया 5, ये हो गया 20, और लेट से ये तुम्हारा H पकड़ लेते, ये कितना पकड़ लेते, H। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा तुम्हारा ये 25 और ये H प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब A पॉइंट, जब स्टोन S1 B पॉइंट में आ गया ना, तब C पॉइंट से दूसरा स्टोन को फॉल किया गया और दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड में रीच किया। दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड में रीच हुआ, मतलब S1 और S2 सेम टाइम में, S1 और S2 सेम टाइम में ग्राउंड में रीच किया। ठीक है, ये कहानी तब हो रहा है जब ये 5 मीटर, जब स्टोन 1 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आया हुआ है। ओके, तो हम लोग ये कर देते ना, पहले ये देख लेते कि स्टोन 1 बी पॉइंट में जब आएगा ना तो उसका वेलोसिटी कितना था। ठीक है, ऐसा क्यों, अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये देख लो, ये होगा तुम्हारा v² - 1, ये हो जाएगा v² - u²।
स्टोन 1 के लिए, तो इसका जो V होगा ना बी पॉइंट में, क्योंकि बी पॉइंट से सब कुछ कहानी स्टार्ट हुआ, दोनों का कहानी बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो ए पॉइंट में अगर तुम करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो बी पॉइंट से सब कुछ कहानी स्टार्ट कर लो, तो इसको बी पॉइंट में लाओ। इसको बी पॉइंट में लाने के लिए इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी 0 था, बट बी पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना था वो निकाल रहे, तो फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ट्वाइस ए अगर हम लोग 10 पकड़ते और एस हमारा इतना है, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो ये 100 आ जाएगा v स्क्वायर, तो v अगर देखोगे इसका 10 मीटर पर सेकंड आ गया है इस पॉइंट में, ठीक है। तो हमें इधर पे ये पॉइंट मिल चुका है, दैट इज दिस पॉइंट, जिसमें इसका वेलोसिटी b पॉइंट में इसका वेलोसिटी अगर देखोगे तो 10 है, ठीक है। अच्छा, और s2 जो है ना वो इनिशियली रेस्ट से उसको छोड़ा गया है इधर तक, और दोनों को सेम टाइम लगा, दोनों को सेम टाइम लगा नीचे आने में, ओके, इतना हमें समझ आ गया। तो बी पॉइंट, बी से जो स्टोन 1 आया ना उसके लिए इक्वेशन लिख लो, स्टोन 1 के लिए फिर से अगर इक्वेशन लिखोगे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हो, जहां पे s इस बार इसने कितना ट्रेवल किया, तो s इसने ट्रेवल किया देख लो 20 प्लस h, देख लो ये हो जाएगा, ये अभी इधर नहीं है, इधर आगे आ चुका है, और इसका वेलोसिटी हम लोग ने कैलकुलेट करके 10 बिठा दिया। अभी बस b2 और ये पॉइंट दे देता हूं मैं d नाम, तो b2 d डिस्टेंस अगर देखोगे तो पहला वाला स्टोन ने h प्लस कितना h प्लस 20 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो अभी 10 हो जाएगा उसका, और टाइम हम लोग कितना मान रहे, तो टाइम हो जाएगा t, टाइम कितना हो जाएगा t, टाइम हो गया t, और प्लस हाफ 10 t स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 10t, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5t स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन करके हम लोग ऐसा रख देते हैं, ठीक है। हमें एस चाहिए, याद रखना, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, तो ये एक इक्वेशन आ गया, ओके। अभी स्टोन 2 के लिए तुम इधर पे इक्वेशन लिखो, स्टोन 2 ने s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, टाइम सेम लगा ना, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, सेम, टाइम अगर सेम लग रहा है इसका मतलब दोनों का इक्वेशन में मैं सेम टाइम को यूज कर सकता हूं, t को यूज कर रहा हूं, इसमें मैंने t लिखा है, इधर से इधर आने में जितना टाइम लगा, इधर से इसको भी इधर आने में सेम टाइम लगा, यही तो बताया हुआ है। और इसने इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ h है, तो इधर h, और इसका अगर u देखोगे ना तो 0 है, तो इसको लिखना ही नहीं है, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा, टाइम तो सेम लगा है, तो ये आ जाएगा h का वैल्यू 5t स्क्वायर, क्या आ जाएगा h का वैल्यू 5t स्क्वायर। ये इजी, मतलब इजी तरीका है, तुम और भी टफ तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लेंदी हो जाएगा, तो इसको इधर पे पुट कर दो, इसको मैं इधर पे पुट कर रहा हूं, इसको इधर पे पुट करने से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर 20, 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 20 इक्वल टू 10t, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड में, 2 सेकंड बाद ये जो तुम्हारा स्टोन है ये नीचे आया, और ये भी 2 सेकंड बाद नीचे आया, और दोनों का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या तो दोनों मिट कर गया, ठीक है। तो हमें चाहिए था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो पहले हाइट निकाल लो, h निकाल लो पहले, h कितना हो जाएगा, देखो ये 2 को इस जगह पे अगर पुट करोगे तो 5, t के जगह में 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, 20 मीटर, ठीक है। h का वैल्यू 20 मीटर आया, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर देखोगे वो आ जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर देखोगे वो आ चुका है तुम्हारा h प्लस 25, h आ गया तुम्हारा 20, और ये आ चुका है तुम्हारा 25, तो ये हो जाएगा 45 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है। ये 21 में आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो तुम्हें ये सब देखना है, इसी चीज को हम लोग रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव में जब तुम्हें सिखा दूंगा आफ्टर प्रोजेक्टाइल, तो तुम्हें ये क्वेश्चन और भी इजी लगेगा, ठीक है, रिलेटिव से सॉल्व कर सकते हैं इसको। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझे और 2 क्वेश्चन कराना है, ठीक है, तो मैं उसको लिख के करा दूंगा, ठीक है। एक तुम्हारा जेई मैं दिखाऊंगा, जेई और नीट में, ठीक है। इस बार का जो नीट हुआ 25 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो जेई में पहले आ चुका था, मतलब 2022 में आया हुआ सवाल, सेम टू सेम, सिर्फ इक्वेशन चेंज करके नीट 25 में डाल दिया, और लोग बोल रहे थे कि टफ हो गया, ठीक है। कुछ कुछ सवाल टफ थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम स्टार मार देना, ये कम से कम 3-4 बार दिखा गया है, और अभी तक शायद नीट में नहीं आया है,
ठीक है, शायद नीट में अभी तक नहीं आया है, तो नीट में आने की इसका क्या है पूरा प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए, द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड इन t1 सेकेंड, इफ इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी इट रीचेस द ग्राउंड इन t2 सेकेंड। समझो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना अच्छे से। एट व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम ए। अच्छा देखो, हमारे पास सेम हाइट है, ठीक है, तो सेम हाइट है और इधर पे 3 कंडीशन बताया गया है। अच्छे से एक बार पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा। इसका बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर सकते हो, बहुत तरीका हो सकता है। हम लोग कोई एक इजी तरीका से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत तरीका हो सकता है, क्वाड्रेटिक लगा के भी लोग इसको सॉल्व कर लेते, कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने इस बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड इसको फेंक के मारा। लेट्स से ये एच है, के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने ले लिया एच है, ठीक है, और लेट्स से इसको मैंने यू वेलोसिटी से फेंक के मारा, ठीक है, नीचे की तरफ, ओके, और सेम वेलोसिटी से उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, सेम वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। याद रखना, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रीचिंग वेलोसिटी के बारे में बात किया था कि अगर कोई भी एंगल में फेंक दे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर तुम देखोगे तो कोई भी एंगल में फेंक दे, अगर हाइट सेम है, और देखना इस बिल्डिंग से कोई भी एंगल में, ठीक है, कोई भी एंगल में फेंक दे, अगर हाइट सेम है, दोनों का अगर हाइट सेम है और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि रीचिंग वेलोसिटी, ग्राउंड में लगने का जो वेलोसिटी होगा वो अगर इसमें भी है तो इसमें भी v होने वाला है। इसमें भी क्या होने वाला है, इसमें भी v होने वाला है। ये मैंने सिखाया था लास्ट क्लास, ठीक है, दोनों में सेम ही आता है, इक्वेशन लिख के सिखाया था, ओके। और अभी क्या हुआ, थर्ड कंडीशन में ये बता रहा है कि इसी बॉल को मुझे सिर्फ और सिर्फ इधर पे क्या करना है, रिलीज करना है या तो फॉल कर देना है, मतलब u 0। तो देखो, ये अगर u 0 होगा ना तो इसका रीचिंग वेलोसिटी अगर v है, इसका रीचिंग वेलोसिटी v है, बट इसका रीचिंग वेलोसिटी v नहीं होगा क्योंकि इसका u देखो 0 है। तो मैंने लास्ट क्लास यही समझाया था कि रीचिंग वेलोसिटी सेम होने के लिए, इसलिए मैंने इस बार v डैश लिख दिया, ठीक है, v डैश लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए, द टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड, ओके, इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी, और इसमें t2 टाइम लगा और इसमें t1 टाइम लगा। बोलो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन एक बार पढ़ो कि ये पूरा बॉल इधर से इधर आने में कितना टाइम लगाया, t1 टाइम लगाया। t1 ही बोला है ना, या गलत लिख दिया, इट रीचेस द ग्राउंड इन t2 सेकेंड। कौन सा वाला t2, अपवर्ड जब प्रोजेक्ट किया। अच्छा, ये t2 है, ये t2 है और ये t1, ये t1, ठीक है। अच्छा, ये t1 ये t2, और लेट्स से ये आने में टाइम लगा उसको t, तो तुम्हें चाहिए t1 में t1 t2 में एक रिलेशन, और प्यारा सा एक रिलेशन आता है जिसको तुम्हें सीख के भी रखना है, ठीक है। ऐसा अगर कंडीशन दिख जाए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये शायद जेई में 1-2 बार देखा गया, ये एक बार तो पक्का है क्योंकि मैंने लाया, और एक बार शायद मुझे जितना लग रहा है 22 या 23 में और एक बार सेम क्वेश्चन ही आया था, ठीक है। तो आ सकता है ये नीट में भी। तो देखो, तो इधर से इधर आने में टाइम लगा t1 और इधर पूरा घूम के आने में उसको टाइम लगा t2। तो तुम्हें यह पूछा गया, सेम चीजें, सेम हाइट है, सब कुछ सेम है, तो तुम्हें यह बताना है कि अभी अगर इसको मैंने बस फॉल या तो फ्रीली अगर फॉल करवा दिया तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। याद रखना, दोनों का, तीनों का रीचिंग, इसका रीचिंग सेम होगा, रीचिंग वेलोसिटी, बट इसका सेम नहीं होगा, वो मैंने सिखाया था आगे, ठीक है, क्योंकि इसका u सेम नहीं है, इनका u सेम है, इसलिए रीचिंग वेलोसिटी सेम, इसका रीचिंग वेलोसिटी अलग होगा। अच्छा, ठीक है सर, इसमें टाइम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। t1 का वैल्यू क्या होगा वो बता दो बस, t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t1 का वैल्यू क्या तुम बता सकते हो। अगर हाइट h है तो t1 का, या तो तुम इधर से वो निकाल लो, v हमें पता है ना, इसका v सेम है, इसका v सेम है, तो फास्ट केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, v इजिकल टू u प्लस at को यूज कर सकते हैं। और v मैंने v पकड़ लिया, u इसका कितना है, u है, और तुम्हारा नीचे आ रहा है ना तो g पॉजिटिव में आएगा, और t तुम्हारा कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा। इधर से अगर तुम क्या निकालोगे, t1 का वैल्यू वो आ जाएगा v माइनस यू बाई जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई जी आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा t1, ठीक है, ये तुम्हारा t1 आ गया, ओके। तो उसी तरह सेकंड केस में भी निकालो। सेकंड केस अगर देखोगे ना, सेकंड केस में 2 चीज तुम्हें करना पड़ेगा।
सेकंड केस में तुम्हें दो चीज करना पड़ेगा। एक तो इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, तो ये होता है टाइम ऑफ एसेंट, और इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा, दोनों को तुम इधर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ही तो टाइम मिलेगा ना, टोटल टाइम हमें चाहिए। तो क्वाड्रेटिक यूज नहीं कर रहे अभी लोग, इधर से क्वाड्रेटिक यूज कर सकते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर टाइम ऑफ एसेंट। तो सेकंड केस में अगर टाइम देखोगे ना तो दो पार्ट में आएगा टाइम। तो क्या लिखते हैं इसको, टाइम को लिखता हूं मैं T1, T1 तो ये है, तो कैपिटल T1 लिखता हूं, मतलब टाइम ऑफ एसेंट इधर से इधर जाने में लगा U/G टाइम। और T2 मतलब क्या हो जाएगा, T2 मतलब हो जाएगा इधर से इधर आने में। तो T2 निकालने के लिए V हमें पता है और इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी होता है 0। तो इधर से इधर आने में टाइम निकाल लो, इधर से इधर आने में अगर टाइम निकालोगे तो V इजिकल टू U प्लस AT लगा सकते हो। V कितना है सर, V देखो इस डिस्टेंस में V हो जाएगा फाइनल, ये इनिशियल हो जाएगा तुम्हारा 0, और A तुम्हारा हो जाएगा G क्योंकि नीचे गिर रहे हो, और तुम्हारा टाइम हो गया लेट से T2। तो इधर से अगर तुम T2 निकालोगे वो आ जाएगा तुम्हारा V/G। ठीक है, तो इधर से इधर जाने में U/G और इधर से इधर आने में V/G। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मतलब ये जो T2 है वो दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों का प्लस अगर करोगे तो ये U/G और ये क्या हो गया तुम्हारा V/G। तो घुमा फिरा के ये आ गया U प्लस V/G। ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारा T2। तो T1 T2 मैंने निकाल दिया। ठीक है, T1 T2 मैंने निकाल दिया है। अच्छा, इतना तो सर हो गया। अब क्या करेंगे, T1 और T2 के और T के बीच में रिलेशन चाहिए। मतलब अभी T को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खेल में लाना पड़ेगा। तो T को अभी कुछ करते, T को अगर मतलब इधर से इधर आने में T टाइम लगा है, तो अगर देखोगे तो V डैश इधर पे क्या लिख सकते हो, V डैश इक्वल टू U तो तुम्हारा 0 है, U प्लस AT लिख देता हूं अभी के लिए, और V डैश तुम्हारा V डैश है, U तुम्हारा 0 है, और A के जगह में G आ जाएगा और T आ जाएगा। इधर से अगर देखोगे ना तो T आ जाएगा तुम्हारा V डैश बाई G। क्या आ जाएगा, V डैश बाई G। T क्या आ जाएगा, V डैश बाई G। ये तुम्हारा और एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, क्या मैं V डैश को लिख सकता हूं, V डैश क्या हो सकता है बोलो तो मुझे, क्या V डैश का वैल्यू रूट ओवर 2GH नहीं होगा? ये कैसे आ गया, थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AS अगर लगाओगे तो ये आ जाएगा ना। तो इधर V डैश का जितना वैल्यू आएगा ना, इधर अगर देखोगे ना तो इनका भी H तो सेम ही है तीनों का। तो इसका भी अगर फाइनल वेलोसिटी या इसका भी अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो कितना निकालोगे, इसका भी फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका भी अगर फाइनल वेलोसिटी अगर निकालोगे, या तो ऐसे ऐसे समझ लो कि इसका भी तो H ही है ना, ये भी हाइट सेम है, ये भी हाइट सेम है, ये भी हाइट सेम है। ठीक है, इसका जब फाइनल वेलोसिटी निकालोगे उसमें U रह जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस GH आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मजा नहीं आएगा क्योंकि U बचा हुआ है। तो अभी के लिए इसको छोड़ते और देखते कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें ये इतना पता है, हमें क्या क्या पता है वो लिख लेते। चलो पहले वो लिख लेता हूं कि हमें पता है कि T का वैल्यू आ गया V डैश बाई, क्या आ गया, T का वैल्यू V डैश बाई G आ गया। और हमें पता है कि V डैश को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 2GH डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, G। ठीक है, अभी H को कुछ करना पड़ेगा। और हमें यह पता है कि T1 जो आया है ना, T1 आया था, कितना आया था, V माइनस U बाई G आया था। और T2 अगर देखोगे ना, T2 आया था तुम्हारा V प्लस U बाई G आया था। देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा इधर से अगर देखोगे तो क्या दोनों को हम लोग कुछ कर सकते हैं, इधर आएगा V माइनस U और इधर आ रहा है तुम्हारा V प्लस U। और H को अगर हटाना है तो कैसे हटा सकते थे, तो मैंने अभी तुम्हें लिख के ये बताया था कि किसी भी एक का अगर तुम्हें वेलोसिटी, इधर से अगर इसका वेलोसिटी V अगर लिखना है तो V तुम लिख सकते हो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू फॉर कोई सा भी लिख लो, फॉर केस 1 लिख दो। केस 1 के लिए भी अगर देखोगे ना तो इसका फाइनल वेलोसिटी कैसे G के साथ होगा, क्योंकि इधर पे H है ना, H के साथ रिलेट करो इसको, H के साथ अगर रिलेट करोगे तो ये आ जाएगा V माइनस U, और इधर पे क्या लिख सकते हैं, V प्लस U लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2GH। देखो ये समझ आ रहा है कि नहीं, और 2GH के जगह में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, देख लो, और तुम्हारा आंसर आता हुआ दिख जाएगा कि सर V माइनस U और V प्लस U सर इधर पे है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा G हो जाएगा। देख लो तो समझ आया कि नहीं। ठीक है, देखो V माइनस U 2GH के जगह में V माइनस U और तुम्हारा V प्लस U तुम अगर पुट करोगे तो इधर से ही तुम्हें क्या दिख जाएगा, इधर से ही तुम्हें दिख जाएगा कि V माइनस U को तुम T1G लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, T1G, और इसको क्या लिख सकते हो, T2G लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से देखो G स्क्वायर होके रूट के बाहर और G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट ओवर T1 T2 ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद हो जाना
चाहिए कंडीशन भी याद कर लेना कि ये कंडीशन होने से हमेशा तीनों का जो टाइम है और रूट ओवर T1 मतलब फॉल होने में T टाइम लगा और इसको डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मारने में T1 और ऊपर से अगर मारोगे ऊपर, ठीक है, तो कितना टाइम लगा? T2 टाइम लगा। देखो ऊपर अगर मारोगे तो T2 टाइम लगा, डायरेक्ट मारोगे तो T1 और इसको अगर सिर्फ फॉल करोगे तो T, तो तुम्हें क्या कर सकता है बोलो तो डायरेक्ट ये T1 T2 दे सकता है और तुम्हें T निकालने के लिए बोल सकता है। तो इतना तुम प्रूफ करके क्या करोगे, डायरेक्ट तुम इसको ठीक के कर सकते हो। ठीक है, लर्न इट विथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसको सीख के भी रखो। ठीक है, तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दिखाता हूं जो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम लोग वो दोनों क्वेश्चन को निपटाते, उसके बाद खत्म हो जाएगा तुम्हारा मोशन। जितना जितना वेरिएशन, जितना जितना वैरायटी क्वेश्चन है मैं सब करवा दिया। ठीक है, तो चलो ये एक बाकी है, उसको भी करवा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो जेई 2022 में अगर देखोगे तो एक सवाल आया था, इफ t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, क्या दिया था? रूट एक्स प्लस 4, देन dx बाई dt निकालने बोला था। देन dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालने के लिए बोला था, ये निकालने बोला था। ठीक है, ये देख लेना 2022 का है। ठीक है, ये देख लो 22 का है। हमें चाहिए dx बाई dt, क्या चाहिए हमें? dx बाई dt। तो लोग इसको आराम से कैसे इसको उड़ा देंगे, देखो तो एक सेकंड में उड़ा सकते हो। अभी कैसे उड़ा देंगे? सर t दिया हुआ है, हमें चाहिए dx बाई dt, तो लोग डर जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको अगर करेंगे तो हमें चाहिए x, हमें क्या चाहिए? dx बाई dt। तो इधर से तुम क्या कर सकते हो, x को एक साइड में लाओ, तो t माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट एक्स। और क्योंकि dx बाई dt चाहिए ना, तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा t माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल लगेगा और इक्वल टू x। तो अभी तुम क्या करो, इसको थोड़ा अच्छे से इधर इस साइड लिख लो, तो ऐसे ही तो हो जाएगा, एक ही तो बात है। और मुझे अभी चाहिए सर dx बाई dt चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करना है। बट ये तो समथिंग स्क्वायर में, तो मन मन में इसको t मान लो, तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2t माइनस इतना, और जिसको तुमने t माना था उसको एक बार तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये तो चेन रूल है, जैसे भी तुमने चेन रूल सीखा है वो इधर पे अप्लाई करना। इधर पे कुछ नहीं होगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2t माइनस 4 ही बचेगा। ठीक है, तो dx बाई dt जो आ गया तुम्हारा, dx बाई dt एट हमें कितना में चाहिए? t इज इक्वल टू 4 सेकंड में चाहिए। तो इधर पे 4 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0। चेक भी कर लेते इसका आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन है हमारे पास। यस, आंसर इज 0। तो नेक्स्ट हमारे पास और एक क्वेश्चन है, या तो इसको ही लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मेथड 2 अगर मुझे दिखाना है, ठीक है, तुम बोलोगे अरे सर ये तो इजी है। हाँ इजी है, लेकिन मैं मेथड 2 इससे इसलिए तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूं ताकि अभी जो नीट वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना 25 वाला, उसमें थोड़ा सा तुम क्या कर पाओ, थोड़ा सा मैच कर पाओ, तुम्हारा थॉट मैच हो जाएगा इसमें। तुम अगर dx बाई dt चाहिए ना, इधर पे t लिखा हुआ है, तुम dt बाई dx कर दो ना, इसको उल्टा करके एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद उसको घुमा देंगे तो dx बाई dt आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर dt बाई dx अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। 4 का तो 0 ही हो जाएगा ना, 4 तो तुम्हारा कांस्टेंट नंबर है तो उसका 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। और हमें चाहिए dx बाई dt, तो dx बाई dt जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड 2 है, तो 2 रूट एक्स आ जाएगा। सर हमें तो टाइम चाहिए 4 सेकंड, 4 सेकंड में डिस्प्ले x, इधर तो देखो इधर 4 सेकंड में चाहिए और इधर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो ये तो बिठा नहीं सकते। तो हम लोग ये करते हैं काम कि 4 इधर पे बिठा के डिस्टेंस निकाल लो, तो चलेगा। 4 इधर पे जब बिठाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा रूट एक्स प्लस 4 आ जाएगा।
तो इधर से इधर इसको कैंसिल आउट करो तो रूट एक्स इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 0 है, तो इधर पे 0 इधर पुट कर देना, तो 2 और रूट 0 मतलब 0 मीटर तुम्हारा आंसर, मीटर नहीं 0 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करो आंसर तो आ जाता। ये मेथड 2 था जो जिधर से तुम्हारा नीट ने सवाल किया है। ठीक है, चलो नीट का क्वेश्चन अभी कर लेते हैं इस बार का। ठीक है, इस बार का अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ये पूछा हुआ था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है नीट 2025। ठीक है, इन सम appropriate units, in some appropriate units, time t, टाइम ब्रैकेट में दिया है t, and position x, relation of a moving particle is given by, a moving particle is given by t equal to x square plus x. The acceleration of the particle तुम्हें पूछा हुआ है, the acceleration of the particle तुम्हें चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए, तो इसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो, ये दिया हुआ है t। ठीक है, सेम प्रोसेस। इधर से अगर तुम x निकालोगे ना, तुम अगर ऐसे सोचोगे एग्जाम में, सर इधर से x निकालेंगे और dx बाई dt करके वेलोसिटी निकालेंगे और उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इधर से कैसे x निकालोगे, x स्क्वायर प्लस x है ना, तो इसके लिए तुम्हें इधर पे उल्टा डिफरेंशिएट करना था, बस उतना ही था और कुछ नहीं। तुम्हें उल्टा डिफरेंशिएट करना था इसको कि dt बाई dx कर लू, ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये अगर सोच लोगे कि इसको अगर उल्टा डिफरेंशिएट करता हूं तो ये 2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, उल्टा डिफरेंशिएट कर लिया। उल्टा डिफरेंशिएट करने के बाद इसको अभी घुमा दो तो ये अभी आ जाएगा ना dx बाई dt। इट इंप्लाइज dx बाई dt तुम्हारा कितना हो गया, 1 बाई 2x प्लस 1, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है, और ऑप्शन में शायद सब कुछ टाइम में दिया हुआ था, नहीं डिस्टेंस में ही दिया हुआ, ऑप्शन में सब कुछ डिस्टेंस में दिया हुआ है। तो ये अगर तुम्हारा वेलोसिटी है, ये अगर तुम्हारा वेलोसिटी है, हमें चाहिए इधर से एक्सेलरेशन। और ये देखो वेलोसिटी तुम्हारा डिस्टेंस में डिपेंड कर रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन चाहिए डिस्टेंस में तो a इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो v dv बाई dx। तो v कितना आया है, तो सर आया है 2x प्लस 1, और तुम्हें चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, इधर लिख देता हूं d बाई dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 2x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई 2x प्लस 1, और इधर पे अगर देखोगे तो चेन रूल लगाओ, -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे, और अभी क्या हो जाएगा, -1 आगे आ गया, और इसके ऊपर में अगर देखोगे तो और आ जाएगा तुम्हारा। डिफरेंशिएशन करना तो आता है, पावर आगे आ जाता है और पावर के ऊपर में और एक -1, तो इतना आ गया। और क्योंकि ये चेन रूल है तो इसके बीच में, इसके अंदर जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और एक बार डिफरेंशिएट। ठीक है, इसके अंदर घुस के एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई, ये आ गया तुम्हारा एक, ये माइनस है ना, माइनस को आगे लगा लो, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 बाई इसका स्क्वायर आ जाएगा एक। ठीक है, और इधर से अगर देखोगे ना और 2 निकल जाएगा इधर से। ठीक है, तो ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। देखो 2x प्लस 1 का क्यूब, और ऊपर में क्या रह जाएगा, -2, एंड दिस इज योर आंसर ऑप्शन। एक बार मैं मैच करा देता हूं, -2 2x प्लस 1 का क्यूब, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी के बारे में अगर देखोगे ना, अच्छे किताबें में
पूरा ट्रेजेक्टरी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हम लोग ट्रेजेक्टरी पढ़ के ऐसा 7-8 सवाल करेंगे बहुत अच्छा अच्छा, क्योंकि ट्रेजेक्टरी से भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है। ट्रेजेक्टरी पहले पढ़ेंगे। ट्रेजेक्टरी जब समझ आ जाएगा, ट्रेजेक्टरी में यही समझना है हमें। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारा मोशन इन ए प्लेन में होगा। और ट्रेजेक्टरी के बारे में जब हम लोग समझेंगे ना, तब यही समझेंगे कि एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग देखना होता है और वाई डायरेक्शन का मोशन अलग देखना होता है, और उधर से ही तुम्हारा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल का मतलब स्टार्ट होगा। और तुम्हारा अगर प्रोजेक्टाइल अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और इसको देखते रहो और बताना कि तुम्हें कैसे लगा पूरा लेक्चर। ठीक है, बाय बाय।